Okay, we'll see. Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Just give me a confirmation. Voice पूरा clear है, absolutely. Yes, right? Perfect. परफेक्ट। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आज मंथली का क्या हुआ एंड मैं आज आप लोगों को एक और सेटअप बताऊंगा। फॉलो मी या फिर लाइक फॉलो द स्टैट मतलब फॉलो द मार्केट स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ। मैं इसको बहुत यूज करता था पहले जब मार्केट ट्रेंडिंग रहते थे। इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये मंथली का कुछ रिजल्ट है, कुछ लॉसेस हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, इन डिटेल्स में हमको उसको डिस्कशन करना है। एंड जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर बताता हूँ, जो भी लाइव मार्केट में है मेक श्योर कि नहीं कोई भी पीछे पीछे ट्रेड मत करना। मेरा बस इंटेंशन ये है कि नहीं आप लोग को सिखाना मैं कैसे मार्केट के अंदर देखता हूँ, सो दैट अगर आप सीखोगे मार्केट में और जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे प्राइस पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये दिख रहा होगा राइट, जस्ट मैं एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ, प्राइस कैसे मूव करता है। मार्केट ये नीचे की तरफ आया, लोगों को लग रहा होगा ये सेलिंग के लिए चला जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में हो सकता है एक या दो कैंडल के बाद ये शार्पली यहां से रिवर्सल चला जाए ऊपर की तरफ। ये जनरली क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस चीजें हो जाएगी। ऑब्वियस इन द सेंस मार्केट में देखो हर 3 दिन में मार्केट गैप डाउन खुल मतलब गैप अप खुला है, यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, गैप अप खुला नीचे की तरफ आया। ये हर दिन रिपीट नहीं होता, इसलिए मैंने बोला कि नहीं प्राइस एक्शन प्रोबेबिलिटी समझना जरूरी है। दैट मीन्स अगर मार्केट यहाँ तक आपको अभी दिख रहा है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा 48,000 आए, एक बार टच करे, या फिर यहाँ से ये रिवर्सल चला जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं प्राइस को थोड़ा सा समझेंगे। बार बार हम लोग का यही प्लान रहता है कि नहीं प्राइस को अगर एक बार समझ गए तो चीजें इजी रहती है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम लोग मंथली चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्योंकि अगर ट्रेड मिलना होगा मतलब लेट्स से कि नहीं कुछ अगर ट्रेड स्क्रीन देखकर अगर हमको मिलना होगा, पॉसिबिलिटीज लेवल कहाँ पे है। अब देखो हर एक दिन ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं मैं भी बहुत सारे मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट हो गया या फिर मतलब इन द सेंस इसलिए नहीं ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हमारा मार्केट समझना है, नहीं मैं उसलिए ट्रैक नहीं करता। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि नहीं नास्डैक कैसे मूव कर रहा है, या फिर बिटकॉइन कैसे मूव कर रहा है, गोल्ड कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कुछ पेपर ट्रेड हो गया, इससे क्या होगा, विल गोइंग टू सी द अपॉर्चुनिटी कि नहीं कहाँ पे क्या मिल सकता है इन फ्यूचर। अगर मन किया तो फिर वहां पे भी अगर ट्रेड पॉसिबिलिटी हुआ तो करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन रिमेन सेम हर जगह। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि नहीं कैंडल आपको दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन चांसेस है पूरा कैंडल कवर करके ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर। तो ये जनरली प्राइस एक्शन होता है जो हम लोग धीरे 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 प्राइस को प्रोबेबिलिटी के साथ मैच करके हम लोग सीखेंगे। देखिए किस तरीके से जितने लोग यहाँ पे सोचे होंगे नीचे आ जाएगा, उन लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। तो आज एक्सपायरी वैसे भी तो हम लोग को अगर लेट से कि कुछ ऑप्शन बाइंग का पोजीशन मिले, कहाँ मिलेगा, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव किया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये लेवल पे वेट किया कुछ टाइम, आधा घंटा एक घंटा, सेकंड हाफ में अगर मिला ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन हुआ तब मिलेगा। अभी फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ ट्रेड दिख नहीं रहे हैं, तो हम लोग अपना जो मंथली था उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। डोंट वरी। ओके, ओके, तो चलो हम लोग पहले हम लोग चले जाते हैं। हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था ये मंथ बहुत ही अच्छा था। अच्छा था इन द सेंस आपको सीखने के लिए। क्यों मैं आपको सीखने के लिए अच्छा था बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये मंथ के अंदर बहुत ज्यादा टफ था इन द सेंस जब भी टफ मार्केट आता है सीखना बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप 1 तारीख को देखेंगे मार्केट था 47,400, और 400 से 47,400 से ये चला गया 49,000। 49,000 से ये एक टाइम पे आ गया था 46,800 या उसके नीचे। फिर उसके बाद ये स्विंग बना के 48,000। आप खुद सोचो अगर यहाँ पे आप स्टाइल भी बनाते, अभी आपको दिख रहा होगा हाँ प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन ये इतना ओवर एक्सटेंड हो गया होगा कि नहीं आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद इतना शार्पली फॉल हुआ कि नहीं आप पी मैनेज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर शार्पली अपसाइड मूव हुआ, इसका मतलब एक महीने के अंदर इसने 1,500 पॉइंट ऊपर मूव किया है, 1,700 1,500 पॉइंट ऊपर, 2,000 पॉइंट फॉल, फिर 1,000 1,500 पॉइंट किया, 1,000 पॉइंट ऊपर ऊपर की तरफ। कितने लोग साउंड पिक्चर परफेक्ट है, कितने लोगों का स्टार्डल ट्रायंगल जो बनाते होंगे लॉसेस में गया होगा, या फिर एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, या फिर जो देखते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, लॉस राइट, बिग लॉसेस। मुझे ये क्यों होगा, क्योंकि गैप डाउन खुल गया, नीचे चला गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी हम लोग जो मंथली किए थे उसको हम लोग देखते हैं कि नहीं हम लोगों का क्या हुआ है। डेफिनेटली लॉस हुआ है, लेकिन क्या बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर लॉसेस इतना हुआ है कि ना हम लोग इमीडिएटली उसको रिकवर भी कर सकते हैं चाहे तो। हम लोग इन डिटेल्स में चलते हैं। आप लोग को याद होगा, कौन बताएगा कि नहीं हम लोग मंथली जब स्टार्ट किए थे कौन सा स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किए थे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, 48,500 सी एंड 45,500 पी, करेक्ट।
ये दो। तो चलो हम लोग चले जाते हैं सीधा, मतलब जो ट्रेड लिए हैं एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट एंड ऑल नहीं, यहाँ पे 5400 कुछ चल रहा है, उसको बाद में देखेंगे। लेट्स गो टू जर्नल। ये फायर्स के अंदर एक जर्नल का फीचर है, अभी न्यूली लॉन्च किए हैं, हो गया है आई थिंक 2-3 महीने हो गया होगा लॉन्च किए होंगे। इसके ऊपर इन डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा ना, हर एक दिन का आप ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे पोजीशन था, कहाँ पे क्या था। अगर आप जर्नलिंग मेंटेन नहीं कर पाते तो ये ऑटोमेटिक करता रहता है, बस आपको बैक में जाके देखना है कि अच्छा फ्राइडे के दिन लॉस हुआ था, तो फ्राइडे 5 तारीख को ऐसा हुआ क्या था जो मैंने लॉस किया। ये सारी चीजें आप लोग जाके वहां पे चेक कर सकते हो। एंड फायर्स में से फ्री ऑफ कॉस्ट में है। एंड अगर अकाउंट खोलना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, सो दैट आप लोग उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, खोल के रखना है रख सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते, लेकिन ये फीचर्स है जो आप लोगों को यूजफुल हो सकता है। लेट मी गो टू चार्ट, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड आप जिनको प्लान करना है कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बार बार पूछ रहे थे सर डिस्क्रिप्शन कहाँ है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन तो नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, फोकस है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखेंगे मंडे के दिन, ओके, आप लोगों को याद होगा मंडे के दिन हम लोगों ने 48,500 1 तारीख को और 48,500, ओके, ये दोनों हम लोगों का ट्रेड था 48,500। अभी हम लोग थोड़ा सा चले जाते हैं यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स, डेली चार्ट्स में देखते हैं कहाँ पे थे। 1 तारीख मतलब समय पकड़ लो कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा पहले ट्रेड लिए थे। 1 तारीख मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए थे, मैं लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को पता चलेगा। ये जगह पे जब था 48,500 सी यहाँ पे, एंड हम लोगों ने प्लान किया था 45,500, इसके नीचे कहीं पे हम लोगों का यहाँ पे सी शॉर्ट था, यहाँ पे पी शॉर्ट था। और आप लोगों को ये पता होगा सी के साइड में लॉस हुआ है नहीं हुआ है, सी के साइड में लॉस हुआ है नहीं हुआ है, सी के साइड में लॉस हुआ होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाएगा हम लोगों को सी को एग्जिट करना पड़ेगा, ई एग्जिट, और हम लोग पी को क्या करेंगे, रोल ओवर करेंगे, यस और नो। सेम 200-300 रुपए के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जर्नल के अंदर देखते हैं। थर्सडे के दिन सेम पोजीशन रहा, कुछ किए नहीं। वेडनेसडे के दिन सेम पोजीशन रहा, थर्सडे के दिन सेम पोजीशन रहा। फ्राइडे 5 तारीख को, 5 तारीख मार्केट कहाँ पे देखते हैं 5 तारीख को। आपको नहीं लगता 5 तारीख का जो हाई लगा है 48,557, इसका मतलब हम लोग का जो कॉल 48,500 था, इट्स इन रिस्क। मैंने आपको बताया था एट द मनी जब आ जाएगा हम लोग इसको निकाल देंगे। यस, रोल ओवर मीन्स हम लोग नीचे जो 45,500 का पी शॉर्ट किए थे उसको हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे, बस उतना ही है। ओके, तो हम लोगों को वहां पे लॉस हुआ होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को 3,000 नेट टू नेट में लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए 3,000 रुपए का लॉस हुआ है। ओके, किया क्या मैंने यहाँ पे मैंने, अगर आप लोग देखोगे एक बार, हम लोगों ने 48,500 पी, 48,500 सी, ये दोनों को मैंने स्क्वायर अप किया। क्यों स्क्वायर अप किया आपको पता होगा कि नहीं, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सी का, अगर हम लोग प्राइस देखेंगे कहाँ पे स्क्वायर अप हुआ, सी का बाय एवरेज प्राइस 800, मतलब हम लोगों ने शॉर्ट किया था 425 पे 800 रुपए में, इसका मतलब समय अराउंड 340-50 रुपए के आसपास हम लोग को यहाँ पे लॉस हुआ। और हम लोगों ने सेल एवरेज बाय एवरेज, हाँ 15, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, ये एवरेज क्यों दिखा रहेगा, ठीक है 425 के आसपास हम लोगों ने कुछ शॉर्ट किया था, हम लोगों ने 800 रुपए में, इसका मतलब 300-350 रुपए लॉस हुआ। हम लोग पास पी भी था, पी में देखते हैं क्या हुआ। पी में अगर देखेंगे, पी में हम लोगों ने शॉर्ट किया था 230 रुपए में, और बाई हम लोगों ने किया 57 रुपीज में, ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ 100-150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और हम लोग को वहां पे 350 रुपए लॉस हुआ, तो इसका मतलब नेट टू नेट में 200-250 रुपए पॉइंट में लॉस हुए हैं हम लोग। फिर मैंने क्या किया, 48,000 का पी ऐड किया था यहाँ पे, ये क्लोज क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 48,000 का पी ऐड किया था। 48,000 मतलब मार्केट 48,500 जब यहाँ पे था, मैंने 48,000 मतलब 500 रुपए के नीचे मैंने पी ऐड किया, जस्ट टू गेट एन, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम के लिए मैंने ऐड किया। और प्रीमियम कितना मिला, 314 रुपए के आसपास मिला। देखो जनरली क्या होता है, मार्केट, ये मार्केट 5 दिन में ही मूव कर गया, अगर ये 10 दिन में मूव करता तो मैं इतना एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करता, क्योंकि जब मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ जाता है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए मैंने 200 रुपए छोड़कर 300 रुपए शॉर्ट किया, क्योंकि पहले टाइम में 150 रुपए पी के साइड में मिल चुका था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मार्केट बहुत स्ट्रांगली क्लोज दिया, ऑल टाइम हाई के आसपास है, अगर ऊपर जाएगा तो तेजी से जा सकता है। मैंने फिर यहाँ पे 300 रुपए का पी शॉर्ट किया। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें इश्यू क्या रहा, मैंने गलती से इसको ना मार्जिन में कन्वर्ट नहीं किया था, इंट्राडे में कन्वर्ट किया था,
तो उसके दिन ना नेट टू नेट में उस दिन क्लोज हो गया, मतलब 314 रुपये जो प्राइस था ये क्लोज हो गया 316 रुपये में, ऑटोमेटिक बायबैक हो गया, 2 रुपए के आसपास कुछ वहां पे लॉसेस हुआ। फिर सैटरडे संडे था, कुछ पोजीशन था नहीं क्योंकि वो इंट्राडे था, तो उसके लिए ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया। तो मंडे के दिन मैं क्या करूंगा, मंडे के दिन सेम पी फिर मुझे लेना है क्योंकि गलती से स्क्वायर ऑफ हो गया, यस और नो? यस। तो मंडे के दिन मैंने मार्जिन में लिया क्योंकि वो होता है जनरली वो सेटिंग चेंज नहीं करने से इंट्राडे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोगों ने फिर से 300 रुपए, उस टाइम पे 314 रुपए मिला था, तो 14 रुपए हम लोगों ने मिस कर गए, ठीक है 300 रुपए में मैंने पीई शॉर्ट किया। ये समझ में आ गया 8 तारीख। तो चले देखते हैं 8 तारीख मार्केट कहाँ पे था। 8 तारीख अगर हम लोग देखेंगे मार्केट समय अराउंड इस जोन पे था, 8 तारीख को यहाँ पे था, करेक्ट? आपको समझ में आ रहा होगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था एंड मेरे पास 48,000 का पीई है, बस मेरे पास 48,000 का पीई यहाँ पे, ओके। मार्केट फिर अगर हम लोग देखेंगे कहाँ गया, इसको माय अकाउंट जरूरत नहीं है, हाँ। यहाँ पे अगर देखेंगे थर्सडे के दिन यहाँ पे मैंने पी कंटिन्यू था, मैंने एक सी भी लेने का सोचा था, कहाँ पे 49,500, मार्केट कहाँ पे था 9 तारीख को। 9 तारीख को अगर देखेंगे मार्केट समय अराउंड था 48,500 या 600 के आसपास चल रहा होगा, ये लेवल पे 48,600 के आसपास। मैंने ये सोचा कि नहीं, मार्केट स्लो एंड स्टडी जब ऊपर की तरफ डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करे फिर ब्रेक करे। तो मेरा पी बहुत पास में है, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ थोड़ा सा हेज करके रखते हैं, प्रीमियम बहुत अच्छे दिख रहे थे। मैंने 49,500 यहाँ पे सी शॉर्ट किया था, जो कि बहुत दूर था, ओके। जो कि दूर था क्योंकि जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, जब भी ऐसा ब्रेकआउट देता है, राइट, मैं एग्रेसिवली बाय करना पसंद करता हूं। लेकिन नेक्स्ट डे अगर देखेंगे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद फिर से डोजी टाइप का कैंडल बना, तो ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा था कि नहीं क्या मार्केट मूव करेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज जाएगा। और 8-9 तारीख हो चुके हैं, 4-5 दिन अगर चला गया, 24 का एक्सपायरी हम लोगों ने प्लान किया है, तो बहुत जल्दी प्रीमियम मिल जाएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस है, मैंने सोचा कि नहीं चलो यहाँ पे एक सी ऐड करता है, लेकिन ये क्लोज हो गया 247 रुपीज में था, ये क्लोज हो गया। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मतलब 10 तारीख को ये था, 10 तारीख, 9 तारीख कहाँ गया, 9 तारीख यहाँ था, आपको दिख रहा होगा। 9 तारीख दिन मैंने ये सोचा कि नहीं हाँ कुछ मार्केट मूव नहीं कर रहा है, 2 दिन से अगर देखेंगे डोजी टाइप का कैंडल फिर बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं 2 दिन के अंदर मार्केट साइडवेज चला जाएगा। फिर मैंने इसी के लिए क्या किया, मार्केट में समय अराउंड 10 तारीख को एक सीई ऐड किया, दैट टू 239 रुपीज में 49,500। मार्केट कहाँ पे था, मार्केट 10 तारीख को यहाँ पे था 49,500, विच इज वेरी फार। और मार्केट अगर देखोगे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, मार्केट इस तरीके से जा रहा था, तो मुझे दो चीजें पता है, इधर इट गोइंग टू फॉल और इस तरीके से फॉल होगा मुझे नहीं पता। मुझे लगा था कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेगा, यहाँ तक 48,000 का हमारे पास एक बेस है, हो सकता है ये मंथ यहाँ पे पॉज ले, इस तरीके से एक पोलन फ्लैग बनाए फिर उसके बाद ब्रेक करे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं दूर में रहते हैं 49,500 का एक कॉल शॉर्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने शॉर्ट किया, उसके बाद इसको होल्ड किया मैंने। उसके बाद फ्राइडे को भी होल्ड किया, कंटिन्यू चलता रहा। 12 तारीख को डांस स्टार्ट हुआ मंडे से। मंडे से आपको पता होगा मंडे के दिन मार्केट, मंडे कहाँ गया, 15 तारीख आई थिंक, हाँ 15 तारीख को मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 48,000 के आसपास। अभी खुद सोचो, हम लोगों के पास 48,000 का पीई था, 49,500 का सी था, ये सी था, ओके। और मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला जहां पे हम लोगों ने प्लान किया था, अगर इसी रेंज पे रहता तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट होता। लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जो पी लिया था उसको क्लोज किए, यहाँ पे हम लोगों ने पी लिया था 300 में 375, क्योंकि मार्केट 4-5 दिन के बाद आया, इसके लिए हम लोग को 70-80 रुपए लॉस हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। इमीडिएटली क्लोज किया, इसको मैं एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, इमीडिएटली क्लोज किया क्योंकि एट द मनी पे आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो सी था मेरे पास 49,000 का सी था, उसको भी मैंने क्लोज किया। 49,000 का सी क्यों क्लोज किया, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहाँ गया, 49,000 का सी समय अराउंड, हाँ 239 रुपीज में शॉर्ट किया था, 75 में मैंने क्लोज किया, इसका मतलब 100-150 रुपए मुझे यहाँ पे मिले। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मतलब लॉसेस था उसकी ज्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट मिल चुका था। और निफ्टी सी शॉर्ट मैंने गलती से इसको, इन द सेंस क्या होता है, मैंने ये ट्रेड मेरे अकाउंट में ट्रेड लेना था लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया गलती से। और यहाँ पे समय अराउंड मैंने एवरेज प्राइस 135 कुछ था, और ये 100 क्वांटिटी थी, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे 2,000 कितना लॉस हुआ होगा इसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये ट्रेड हमारा मंथली में नहीं है, ये जस्ट गलत अकाउंट के अंदर लॉगिन था उसके लिए। तो समय अराउंड यहाँ पे हम लोगों का लॉसेस हुआ होगा, लेट से 1,000 रुपीज या फिर 1500, कितना लॉसेस हुआ होगा, 100 क्वांटिटी 35 में अगर मैं बाई किया है, बाय एवरेज अगर 130 70 35 इंटू 100 कर देते हैं,
35 इंटू 100, 3,500, 3,500 के आसपास कुछ यहाँ पे हम लोगों का लॉसेस हुआ। इसका मतलब ये 3,500 आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, या फिर नेट टू नेट पकड़ते हैं 3,000 रुपए आप नेग्लेक्ट करना, क्योंकि 100 क्वांटिटी 35 पॉइंट अगर लॉस होगा तो 3,500, लेकिन ये 3,000 आप नेग्लेक्ट करना। क्यों? यहाँ पे हम लोगों को स्टिल प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। 48,100 कॉल, सॉरी 45,800 कॉल जो हम लोगों ने 49,500 हम लोगों ने जो सी शॉर्ट किया था, ये टॉप पे जो शॉर्ट किया था, ये वाला हमको प्रॉफिट देगा, 48,000 वाला हमको लॉस देगा। तो ये दोनों केस के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 49,000 सी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, 239 था, 239, और कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कितना वहां पे बचा, 239 माइनस 75, तो हम लोगों को 164 रुपीज वहां पे हम लोग को मिला सी के साइड में। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो पी हम लोगों ने शॉर्ट किया था, यहाँ पे 48,000 का पी था, ये 300 के एवरेज पे शॉर्ट था, और हम लोग को 379, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को 79 रुपीज का लॉस हुआ। तो नेट टू नेट में हम लोगों ने कमाया 85 पॉइंट। पहले हम लोगों को कुछ लॉसेस था, जो पहला हम लोगों का ट्रेड बना था उसके अंदर लॉसेस था। सेकंड ट्रेड में हम लोग को 85 रुपीज प्रॉफिट मिला, और ये निफ्टी का ट्रेड रॉन्ग ट्रेड था। उसके बाद मैंने क्या किया, आपको ही पता है, मार्केट अगर लेट से यहां पे मैंने ट्रेड किया था, मार्केट 49,500 मेरे पास था, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ जा रहा है और ये लेवल ब्रेक करके और नीचे जा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, क्यों नहीं इसी के आसपास कहीं पे 48,800 या 500 के आसपास सी शॉर्ट कर देते हैं, सो दैट मार्केट अगर नीचे गया तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पी और ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडल देखने से ही मन नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आज मैं ये सेटअप इन डिटेल से सिखाऊंगा कि नहीं, कैसे फॉलो द मार्केट में करता हूँ जनरली। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही 49,500 मुझे 100 रुपए से या 80 85 रुपीज प्रॉफिट मिल चुका है, तो सेम प्रॉफिट को मैंने यहाँ यूटिलाइज कर लिया कि 350 रुपए में मैंने 48,500 का कॉल शॉर्ट किया। उसके बाद बस कॉल शॉर्ट था, उसके बाद फिर कॉल शॉर्ट था, 17 हो गया, 18 हो गया कॉल शॉर्ट था, 19 को भी बस कॉल शॉर्ट था, 22 को भी कॉल शॉर्ट था, 23 को मैंने एक पी ऐड किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 19 23 कहां तक गया मार्केट। मार्केट यहां से यहां तक गया तो भी शॉर्ट था, मेरे पास एक बस कॉल शॉर्ट था कि ना 48,500, बस उतना ही कॉल शॉर्ट था। उसके बाद फिर कॉल शॉर्ट था कंटिन्यूसली। कल मैंने एक पी ऐड किया, कहां पे पी ऐड किया आपको दिख रहा होगा, पी यहाँ पे मैंने ऐड किया, बस 50 रुपए 60 रुपए कमाने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक पी ऐड नहीं करता हूँ इसीलिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर 20 30 रुपए मिल गया भी पोजीशन ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से मैंने ये जगह पे 46,500 का भी पी ऐड करता है, ये मुझे डरा था, और ये जब नीचे की तरफ आया तब मुझे और लॉसेस हो जाते हैं, फिर सी को मैं और एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा एडजस्टमेंट एंड ऑल करता नहीं हूँ। ओके, तो इन दिस केस अगर मार्केट 48,500 से के अंदर कहीं पे क्लोज होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं पे भी क्लोज होता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं तो समय अराउंड 5,600 दिख रहा है अभी, और देखते हैं तो 5,700 के आसपास कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इन डिटेल्स में हम लोग काउंट करेंगे इसको। आई थिंक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे हम लोगों ने सोचा था, और ये होता है मतलब क्या है ना, जब ये पॉइंट पे होगा बहुत सारे लोग पी ऐड कर लेंगे, या फिर सोचेंगे कि नहीं हाँ मार्केट चेंज हो चुका है, हम लोग बाई कर लेते, मतलब सेल कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको वही पॉइंट पे इमीडिएटली बता रहा हूँ कि नहीं, आज पर प्राइस एक्शन और आज पर प्रोबेबिलिटी, इट विल रिवर्स सून, मतलब बहुत फास्ट तरीके से जो कैंडल बनाया उसके ऊपर निकल जाएगा। तो ये हम लोगों को ट्रेड ले नहीं ले, लेकिन प्राइस एक्शन समझ, अभी सारी चीजें रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड प्लान करता, ये सोचता है कि नहीं चलो 48,000 का मैं रिस्क लेता हूँ, और अगर ये ऊपर की तरफ चला गया आई गोइंग टू वेट, और मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, और जितना ऊपर जाता है उतना अच्छा है। अगर साइडवेज जाता है तो सेकंड हाफ के अंदर एक ऑप्शन बाई भी कर लूंगा, और अगर कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, जो अभी मेरे पास पी शॉर्ट होगा उसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जनरली मैं प्लान करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हुआ अभी तक, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतना तक डाउट क्लियर हुआ? ओके, हाउ यू थॉट मार्केट विल रिवर्स? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैं बार बार आपको बताता हूँ, देखो सिंपल सा, एक बच्चे को भी ये पता है कि नहीं मार्केट हर दिन गैप अप खुल रहा है और नीचे आ जा रहा है, हर दिन गैप अप खुल रहा है नीचे जा रहा है, तो ये सेम नहीं होगा, राइट? और ये जो खुला, राइट, यहाँ पे मार्केट नीचे ऊपर खुला आज, फिर
फिर तो एटलीस्ट एक प्रेडिक्ट कर सकते कि नहीं रिवर्स चला जाएगा, जहां से खुला है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जहां से खुले इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो एक छोटा सा बस प्रेडिक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी वाइज आप लोगों को याद होगा इस टाइम पे जब हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को सिंपल एक बताया था, मार्केट के अंदर नेगेटिव कैंडल तो बन रहा है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। तो मार्केट जिस दिन ये कैंडल बनाया, यहाँ पे मार्केट खुला, तो मैं सोचा कि नहीं ये फॉलो थ्रू के लिए ही जाएगा, क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं मिला था, निफ्टी भी नीचे की तरफ आया, तो मैंने 48,500 का थोड़ा शॉर्ट किया था, इतना बड़ा गैप पेंडिंग था। देन विल सी क्या होगा सिनेरियो, क्या नहीं होगा। आज हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करने के लिए भी आ जाए, अगर गैप फिल करने आएगा तो चांसेस है हम लोगों को एक ऑप्शन बाइंग का भी सिनेरियो मिलेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो मॉर्निंग से नहीं लेना है मुझे। अगर ऑप्शन बाई में करूंगा तो देन हैज टू बी ए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए जनरली, मैंने एक प्राइस मार्केट को कंडीशन दिया, जैसे मैंने बताया मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, मैं रिवर्सल के लिए देखूंगा। कल भी वीडियो में बताया था कि नहीं इनिशियल मोमेंटम रिवर्सल में जाएगा, तो ये मार्केट नीचे की तरफ आया, मैं एक रिवर्सल के लिए देख रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं हाँ रिवर्सल हो सकता है, लेट मी टेक ए ट्रेड। मैंने यहाँ पे टेक ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ तक आ गया। अभी ऑप्शन बाइंग के लिए मैं मार्केट को ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे बाई करना है, लेट इट मूव टू 200 250 यहाँ तक जाए, उसके बाद ये साइडवेज चला जाए, थोड़ा सा हो सकता है 10:30 11 साइडवेज चला जाए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, लेट से 200 250 फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, फिर मैं यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन बाई का सिनेरियो बनाऊंगा, दैट फॉर द टारगेट ऑफ 400 450। ये मेरा इंट्राडे में प्लान होगा। अगर ऐसा सिनेरियो मिलता है, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे उसी। अगर मार्केट इमेजिन करो यहां से मार्केट नीचे आ जाता है ये पॉइंट पे, तो ये प्लानिंग फेल हो गया। दैट मीन जो मैं सोच रहा था उस तरीके से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स आज मुझे एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, कंजर्वेटिव ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर ही नहीं रहा है। इट इज दैट सिंपल। अगर मार्केट नीचे आया यहाँ पे और कुछ प्राइस एक्शन बना के ब्रेक कर रहा है, आई मे टेक ए चांस बट इन लेस क्वांटिटी, क्योंकि अभी मेरा जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ये रिवर्सल होगा, परफेक्ट हुआ, ट्रेड हुआ, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव किया, ये लेवल पे 200 250 इस जोन पे आया, पॉज लिया, इट्स इन पिक्चर परफेक्ट एरिया। उसके बाद जनरली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, नहीं, पहले मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे माइंड में ना ऑलरेडी चार्ट्स बन चुके होते हैं कि नहीं हाँ अगर इस तरीके का चार्ट बन रहा है तो मैं एग्रेसिव लूंगा, अगर नहीं बन रहा है लेट इट बी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं जो बोलूंगा वो मार्केट में होगा, लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं सोचा हूँ अगर मार्केट में हुआ तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन की नहीं क्या हो सकता है। अभी कुछ सोचो, मार्केट ये पॉइंट पे है, हो सकता है 200 ना जाए, रिवर्स आ जाए, तो फिर मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा। हो सकता है ये 200 इजीली चला जाए या 250 चला जाए, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट जाए फिर ब्रेकआउट दे, तो दैट माई प्लेस की नहीं मैं वहां पे प्लान करूंगा ऑप्शन बाई। पहले हाफ में ऑप्शन बाइंग का प्लान नहीं करूंगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। हो सकता है इसके अंदर पीस आउट कर लूं या फिर पोजीशन प्लान कर लूं या फिर दूसरा चीज है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट के लिए सिनेरियो है। लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। सिंपल, हर एक चीजें सब टाइप काम नहीं करता, इसी के लिए इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसीलिए इसको मार्केट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी मूव नहीं करता। मार्केट अगर ऊपर गया है इट विल कम डाउन, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हो सकता है एक पॉइंट से फिर रिवर्स होगा। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द प्लेस कि नहीं कौन से जगह पे हो सकता है। और आज थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया था, 3 दिन से मार्केट गैप अप खुल रहा है और जहां गैप अप खुल रहा है सेम नीचे आ जा रहा है, उसके ऊपर कभी जा नहीं पा रहा है। तो ये सब हर दिन नहीं हो सकता। मार्केट यहाँ पे गैप अप मतलब गैप अप खुला, नीचे आया, रिवर्सल, तो मैं सोच रहा था 48 आएगा तब रिवर्सल हो सकता है या करंट लेवल पे हो सकता है। कोई भी केस में रिवर्सल मतलब इसका 20-30% अगर कवर कर गया, दैट्स अ ट्रेड। तो आई होप मतलब जब जो चीजें दिखती है मुझे मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखना। ओके, तो चलो हम लोग चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा डेली कैंडल में शिफ्ट कर देता हूँ, अदरवाइज आपके माइंड में रहेगा वो बार बार। लेट इट बी। ओके, अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं 5400 हम लोगों को अभी प्रॉफिट दिख रहा है। हो सकता है ये थोड़ा और मिले, हो सकता है थोड़ा सा अगर फास्ट मूव किया ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत कम मिले। तो हम लोग को इमेजिन करो यहाँ पे 5500 का प्रॉफिट मिला। पहले ट्रेड में आप लोगों को याद होगा हम लोगों को यहाँ पे लॉसेस था 3000। ये तो प्योर लॉसेस था क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था। गलत इन द सेंस दूसरा ट्रेड्स नहीं था, इसका मतलब हम लोगों का 3.2 हम लोगों को लॉसेस हुआ था, मतलब 3.2 के लॉसेस हुआ था। और एक जगह पे हम लोगों को 80 रुपए प्रॉफिट हुआ था। ये जो आप लोगों को लॉसेस दिख रहा है बिकॉज ऑफ निफ्टी, निफ्टी को अगर निकाल देंगे 85 इंटू 15, तो यहाँ पे हम लोगों को 1275 रुपीज का प्रॉफिट होता। ओके, तो 1200 रुपए भी पकड़ लेते हैं। तो हम लोगों को समय अराउंड 3.2 वहां पे लॉसेस हुआ था। हम लोगों को लॉसेस यहाँ पे हुआ था 3.2, 3200 माइनस 1200, इसका मतलब हम लोगों के पास लॉसेस बचा था 2000 रुपए का लॉसेस बचा था। अभी हम लोग जो क्लोज करेंगे यहाँ पे 5400 के आसपास, अगर 5400 क्लोज किए तो कहीं ना कहीं हम लोग
3,400 से लेकर 3,500 पॉइंट मिनिमम घर लेके आ रहे हैं, टैक्सेस टैक्सेस सब कट के, क्योंकि 100 200 300 रुपए मैंने कम ही डाला है। तो कुछ नहीं तो हम लोग को 3 से 3,500, और 3,500 अगर हम लोग को पॉइंट मिला है, इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट्स नहीं देखते, हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से हम लोगों ने कमाया 233 रुपीज। इज इट ए बैड प्रॉफिट? इज इट ए मतलब बैड प्रॉफिट? 233 रुपीज, दैट मार्केट डांस ए लॉट। 233 रुपीज हम लोग को मिल गया। चांसेस है पिटी है उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन 233। इसका मतलब हम लोगों ने कमाया था पहले 200 300 रुपए, कुछ हम लोगों ने वीकली में ट्रेड करके कमाए थे, और अभी हम लोगों ने 200 300 रुपए कमाए थे, अभी हम लोगों ने 200 300 रुपए और ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे घर पे अभी 500 पॉइंट है। अगर मेरे घर पे 500 पॉइंट है, तो क्या मैं थोड़ा सा एट द मनी पे रिस्क ले सकता हूँ? अगर कहीं पे मुझे दिखा, मैं एट द मनी पे रिस्क ले सकता हूँ या नहीं लू? ले सकता हूं। मुझे अगर दिखा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग भी थोड़ा सा कर सकता हूँ। क्यों नहीं करूँ? जब 500 पॉइंट घर पे है, 100 200 पॉइंट रिस्क लेने में क्या इशू है? हाँ, एक लॉट मैंने इसीलिए आप लोगों को सिखाने के लिए लिया। और जनरली मैं ऐसे ट्रेड, देखो मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, मैं इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, और इन द मनी इज नॉट प्रॉफिटेबल एवरी टाइम। आउट ऑफ द मनी मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं जब तक प्रॉफिट्स में हूँ, मैं इन द मनी ट्रेड करूंगा। प्रॉफिट चला गया, मैं ओटीएम में आ जाऊंगा। मैं आपको ओटीएम में इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, फिर जैसे प्राइस एक्शन के साथ मैंने आप लोगों को सिखाया था, आने वाले टाइम में आप लोग और सीखोगे। उस टाइम पे एटीएम एंड ऑल अगर आप हो गया, तो ओटीएम में आपने पैसा कमाया, 400 500 पॉइंट्स कमाए, उसके बाद 200 300 रुपए हम लोगों ने यहाँ पे। अगर कोई बोले कि नहीं सर क्या आज मार्केट 48,300 जाएगा, आई डोंट नो, जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अभी अभी अगर देखो, अभी अगर मुझे चलती हुई ट्रेन में हाथ नहीं मारना है, तो अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेल करना है, लेट्स चेक कि नहीं 48,300 में बोलूंगा कि नहीं 48,300 में यहाँ पे सॉर्ट करूंगा। कितने रुपीज में दिख रहा है? 176 रुपीज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नहीं, चलो यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं, इतना पॉइंट देखा जाएगा करके। ये टाइम सही नहीं है, एक ग्रीन कलर कैंडल बनेगा, उसके बाद ट्रेड लेंगे। लेकिन लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे प्लान किया 176 एंड 37, ऑलमोस्ट 40 50 रुपए यहाँ पे जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर पकड़ लो कि नहीं 50 रुपए में 5 बार ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा 250 रुपए जाता है। ये 5 बार के अंदर अगर एक बार में सही हो जाता हूँ, घर पे 200 300 रुपए आ जाएगा। बस इसी से आप ट्रेडर बन जाओगे। क्यों नहीं, जब भी आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ कुछ सिनेरियो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ट्रेड में पूरा पैसा लगाना है, या फिर अगर मेरे पास 500 रुपए है, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया कि नहीं 50 रुपए मैंने डिवाइड कर दिया। मैं अभी इन द मनी या एट द मनी पे ट्रेड करूंगा इंट्राडे के अंदर, क्योंकि इन द मनी घर लेके जाना मतलब रिस्की है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैंने सोचा एट द इन द मनी में या एट द मनी ट्रेड करूंगा 50 50 रुपए या 60 70 रुपए रिस्क देके। तो मुझे पता है कि नहीं 7 से 8 ट्रेड जाएंगे मेरे लॉसेस। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आठों के आठों ट्रेड गलत हो। ऐसा बहुत रेयर से ना हो सकता है, थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 8 के 8 ट्रेड गलत नहीं हो सकते। एक ट्रेड सही बैठ गया, 100 150 रुपए फिर आ गया, फिर आपका रनवे बच गया। 2 3 ट्रेड सही हो गया, तो आप 500 रुपए जो कमाए थे उसके ऊपर 1000 रुपए 1500 रुपए कमा लोगे, क्योंकि जब प्रॉफिट मिलता है वो बिगर प्रॉफिट मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है कि नहीं हमेशा। अभी अभी देखो, अभी अगर मैं सोचूंगा कि नहीं ये 500 हो सकता है लॉसेस में चला जाए, क्योंकि 500 यहाँ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ऑप्शन चेन में देखूंगा 20 रुपए में कहाँ पे है, 47,820 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मैं ये क्या करूंगा, ये 19 रुपए वाला शॉर्ट कर दूंगा। ये कॉल को मैंने निकाल दिया 9 रुपए, मतलब प्रॉफिट में निकल गया। यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया। ओके, क्यों शॉर्ट किया? क्योंकि 19 रुपए यहाँ पे है, और यहाँ पे 21 रुपए 22 रुपए। तो ये दोनों को मैं बस हेज कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ अगर एक 22 में है, एक 18 19 में, ठीक है, क्या पता 48,500 मार्केट चला जाए। अगर 48,500 चला गया, तो ये प्रीमियम बढ़ते जाएंगे, और ये प्रीमियम मेरे पास मिलते जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम होगा मेरे पास। और ये कब कर रहा हूँ? आज एक्सपायरी है, ये 24 अप्रैल का है, आज एक्सपायरी है, तो ये थोड़ा बहुत एक्सपायरी डे पे कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट लेट से यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हुआ, 47,000 यहाँ नीचे की तरफ फॉल हुआ, 48,000 अगर आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं एटलीस्ट मेरा ये वाला सही है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो ये 400 500 400 300 रुपए जाएगा, बाकी 500 रुपए 5,000 रुपए तो घर पे बच जाएंगे। ये मुझे पता है कि नहीं। हाँ, अगर आप बहुत ही इमोशनल होके देखोगे मार्केट को, मतलब इमोशनल इन द सेंस, बस आपको एडजस्ट करना है। अगर देखोगे आज हो सकता है, ये प्लान रखो माइंड में कि आज हो सकता है मार्केट 48,500 भी चला जाए, या फिर उसके ऊपर चला जाए। ये हमेशा सोच के रखना है कि एज ए ऑप्शन सेलर
मेरे से ऊपर प्राइस चला जाता है। लोग क्या गलती करते हैं, हाँ यहां तक थोड़ी ना जाएगा, इतना थोड़ी ना आएगा, ये गलती मत करना कभी भी। ये सोच के रखना है कि ना हाँ ये यहाँ तक जा सकता है, तब आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा कि ना आपको करना क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 90 रुपीज में शॉर्ट कर दिया, 2 रुपए यहाँ पे लॉस हुए, ये 21 रुपए में चल रहा था, 2 रुपए ये हुआ। तो मार्केट जैसे मैंने आपको बता रहा था 48,200 चला जाए, चल रहा है आज पर, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, क्या मार्केट उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है? यस, मार्केट यहां से हम हमारे हिसाब से चल रहा है। अगर ये 200 250 के आसपास साइडवेज गया, सेकेंड हाफ में ब्रेक हुआ, तो मैं ऑप्शन बाय भी करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे मिलेंगे। हो सकता है मैं अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन में, हो सकता है कि नहीं, मैं कौन से प्रीमियम टारगेट करता हूँ, मैं ये 20-25 रुपए वाले प्रीमियम टारगेट करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो हो सकता है ये जो 31 रुपीज मिल रहा है उस टाइम पे, या फिर हो सकता है मैं ये 48,500 का कॉल प्लान करूँ। ओके, मैं ये प्लान कर सकता हूँ, लेकिन कब? जब मार्केट थोड़ा सा सेकेंड हाफ में जाएगा, नॉट राइट नाउ, अभी जरूरत नहीं है। अभी अगर करना है, इट विल बी सेलिंग और फ्यूचर में, बट नॉट इन द ये, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक डायरेक्शनल नहीं मिलेगा। और ये 300 ब्रेक हुआ तो फिर 48,500 के आसपास एक गैप है, हो सकता है मार्केट खींच ले। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखो हमेशा ये। हाँ, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, मार्केट ऊपर गया, साइडवेज गया, यहाँ चला गया, या फिर मार्केट यहाँ से तेजी से फॉल हुआ। पॉसिबिलिटी आर वेरी है। अगर ये फॉल होगा तो मेरे पास ये सी तो ऐसे भी सेफ है, मैं बस पी निकाल दूंगा। चलो पी में हम लोगों ने ऑलरेडी 8-9 रुपए तो कमा चुके हैं। ये जो लास्ट वाला हम लोगों ने पी शॉर्ट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ का पैसा तो हम लोग को मिल चुका है, ये वाला मतलब 59 में हम लोगों ने शॉर्ट किया था 9 रुपए, इसका मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50 रुपए कमा लिया है। और यहाँ पे अगर 1-2 रुपए मतलब 5-10 रुपए लॉस भी होता है तो वो केयर्स, कोई इशू नहीं है। 40 रुपए तो घर बचा, इट्स एडिशन, क्योंकि पैसा तो सी से ही मिलने वाला था। सी सेफ हो गया। सी सेफ कब होगा? जब मार्केट यहाँ से फिर से 48,080-90 तक आ जाएगा। तो दोनों केस पॉसिबिलिटी, विल जस्ट हैव टू वेट किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इन डिटेल्स में, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, इन डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। मैंने बस सिंपल मार्केट को पहले दोनों साइड ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट मंथली कैंडल नेगेटिव में क्लोज, मतलब डाइसी में क्लोज हुआ था। सॉरी, मार्केट यहाँ पे डाइसी में क्लोज हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी एक पी शॉर्ट किया था। फिर जब मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, मैंने ये सेम को रोल ओवर कर दिया एट द मनी, 48,000 के आसपास कहीं पे रोल ओवर किया। उसके बाद जब मार्केट टॉप पे पहुंच गया था, फिर मैंने 49,500 का शॉर्ट किया था। मार्केट जब फिर नीचे की तरफ आ गया, ये लेवल पे मैंने बस सी रखा था, और थोड़ा सा नीचे आके इसको रोल ओवर करके सी रखा था। उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर रिवर्स करके जा रहा था, ये पॉइंट पे थोड़ा सा मैंने पी 50-60 रुपए के एवरेज पे रख लिया, बस उतना ही। नेट टू नेट में हम लोगों को कुछ नहीं तो 200 रुपए घर लेके आ रहे हैं, दैट टू मार्केट ये कंडीशन में। अगर इमेजिन करो मार्केट ऐसा कैंडल बनाता तो प्रॉफिट होता, क्योंकि डायरेक्शनल डायरेक्ट गया है, तो हम लोग को पैसा मिलता, पी में ही पैसा मिल जाता। मार्केट अगर इस तरीके से नीचे आता तो भी पैसा मिलता। मार्केट जब दोनों साइड मूव किया इस तरीके से, मतलब 1000-1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऊपर नीचे इस तरीके से मूव किया, तो भी हम लोग 200 पॉइंट घर पे लेके आ रहे हो, चीज गुड साइन के नहीं, चलो हम लोग पास पैसा आ रहा है। ओके, सिंपल। अभी हम लोग सीखेंगे, टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहा है। जल्दी से सीखते हैं क्योंकि क्यूएनए भी करना है थोड़ा सा। तो हम लोग अभी सीखते हैं फॉलो द मार्केट। जनरली लास्ट लास्ट में मैंने फॉलो द मार्केट ही किया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे जनरली मैं फॉलो द मार्केट करता हूँ। ओके, इसको हम लोग डेली चार्ट्स में ही रखते हैं। सॉरी। ओके, हाँ, एंड वन मोर थिंग कि नहीं, मम्मी का तबीयत एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीक ट्रीटमेंट हुआ एंड ऑल एब्सोल्युटली, मतलब घर भी आ चुके हैं, रोबोटिक सर्जरी हुआ, बहुत ही मतलब जो मतलब उनको भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं इतना अच्छा रही। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत सारे लोगों ने विश किया था। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि नहीं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, एंड मम्मी सेड कि नहीं, अगर तू ब्रेक लेगा तो ऐसे भी मार्केट को देखता रहेगा, तो जो दिख रहा है वो कंटिन्यू करता रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आई थिंक ऑपरेशन हुआ ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो चुका है। एक दिन ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे ही घर छोड़ दिया वो, लेकिन रोबोटिक से ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो सारा चीजें एब्सोल्युटली फाइन। सो थैंक यू एवरीवन। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फॉलो द मार्केट, देखो सिंपल सा एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हाँ चलो ये काउंट तो हो गया, ठीक है। तो हम लोग लेट्स इमेजिन अभी मार्केट कितने में चल रहा है, 48,180। ये ध्यान में रखना, ये इट्स अ न्यू सेटअप। लेट्स से मैं इसको राउंड लेवल करता हूँ, 48,200 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, राउंड कर रहा हूँ। ओके, ओके, परफेक्ट है। अरे मतलब इशू क्या हो रहा है ना, हमारा मार्केट ना एक रेंज में फंस गया है 3 से 4 महीने में।
और ये रेंज निकाल ही नहीं पाया। जब तक ये रेंज नहीं निकालेगा राइट, तब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मैं कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, द बिग रीजन कि नहीं, लास्ट मंथ मार्च में मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास जब होगा, एक या दो क्लास के अंदर हम लोग मेरा पीएनएल एंड ऑल इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे 2-3 साल का। सो दैट क्या होगा ना, आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आप इन फ्यूचर करोगे कैसे, लास्ट ईयर क्या हुआ, मंथ वाइज यूट्यूब में करने से क्या इशू होता है ना, पहला है कि नहीं, जैसे होता है ना, मैं इसको एग्जांपल भी बताऊंगा। लेट्स से कि नहीं 2+2 यहाँ पे होता है 4, 3+3 पकड़ लो होता है 9, और 4+4 होता है 8। ये सबको पता है, करेक्ट, ये होता है। लेकिन आपको पता है इसके बीच में ना लोग किसको ध्यान में रख रहे होंगे, सर 3+3 9 नहीं होता है, 3+3 सर 6 होता है। कोई ये नहीं दिखेगा कि ना आपने कितने बार सही किया है, सब ये फोकस करेंगे कि कहाँ पे गलती हुआ है। तो इट्स ए लाइफ, तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट। आपने अगर 10,000 रुपए कमाए, मार्केट को नहीं पता है कि नहीं 10,000 रुपए आप एक महीने में कमाए या एक साल में कमाए। हो सकता है 10,000 से 2,000 रुपए लॉस हो जाए, और ये 2,000 आपका पूरा साल का लॉस हो, विच इज वेरी फाइन, क्योंकि आपने 10,000 कमाया था। दैट डजंट मीन दैट कि आपको ट्रेड नहीं आता। 10,000 आपने कमाया, स्टिल आपके अकाउंट में पैसा है। हो सकता है कि नहीं 1-2 महीने के अंदर फिर से प्रॉफिट में आ जाए, जस्ट बिकॉज कि नहीं मार्च के मंथ में मतलब फाइनेंशियल ईयर ओवर होता है, तो लॉसेस में हुआ। मैं आपको बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। टिल फेब्रुआरी, जैसे मैं आपको बताऊं, टिल फेब्रुआरी आई एम इन प्रॉफिट, लेकिन मार्च के मंथ में इन डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। सो दैट क्या होगा ना, आपको भी समझ में आएगा नहीं, जब मैं लॉसेस करता हूँ क्या प्लान करता हूँ, अगर प्रॉफिट करता हूँ तो क्या प्लान करता हूँ। समझ में आ गया? क्लियर चीजें? ओके, डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, तो अभी अभी सिंपल एक लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ, फॉलो द मार्केट। और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो चीजें मुझे अभी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 200-300 रुपए, 300-400 रुपए, 500 रुपए में कमाऊंगा, 1,000 रुपए कमाऊंगा, तो मेरे लॉसेस क्लियर हो जाएगा लास्ट ईयर का। फिर मैं एग्रेसिव ट्रेड करूंगा। एग्रेसिव नहीं करूंगा तो आई विल नॉट सर्वाइव, सर्वाइव इन द सेंस मेरा वो ब्लड में है और मुझे वो पसंद है। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, कैपिटल के ऊपर एग्रेसिव नहीं होना है, प्रॉफिट से तो एग्रेसिव करेंगे, ठीक है। तो सिंपल, अभी मार्केट इमेजिन करो 48,200 है। ओके, तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, दो पॉइंट ध्यान में रखना। इधर एक पॉइंट आता है कि नहीं, आपको समझ आता है कि नहीं मार्केट 48,200 पहुंचा कैसे। हो सकता है मार्केट 48,000, इसको ना 48,000 कर देता हूं, सो दैट कैलकुलेशन में इजी होगा हम लोगों को थोड़ा। इमेजिन करो मार्केट 48,000 पे है। दो पॉइंट होता है कि नहीं 48,000 ये पहुंचा कैसे। एक हो सकता है 48,500 से ये गिर के 48,000 आया हो, या फिर 47,500 से ये चढ़कर 48,000 आया हो। तो ये 500 पॉइंट इधर गिर के आया होगा, या फिर 47,500 पॉइंट नीचे से ऊपर गया होगा। इतना तो हम लोग चार्ट देखने से समझ में आएगा कि नहीं 48,500 पहुंचा कैसे, या 48,000 पहुंचा कैसे। क्या ये 500 पॉइंट नीचे से ऊपर गया है या ऊपर से नीचे गया है, इतना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इतना तो क्लियर है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, जैसे कि मैंने देखा कि नहीं 48,000 यहाँ पे है, मार्केट 47,500 से ये ऊपर की तरफ गया है। मैंने देखा कि नहीं 500 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये मैंने देखा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक पी शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, ये मेरे माइंड में एक पी शॉर्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसको हेज भी करना पड़ता है, क्योंकि पी के साइड में कभी भी सेफ नहीं लगता मुझे पोजीशन। तो मैंने पी शॉर्ट किया। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, तो मैं सी शॉर्ट कर देता हूँ ऊपर से 500 रुपए के ऊपर। ओके, हो सकता है 200 रुपए मिले, हम लोग देखेंगे आज, ट्रेड भी ले लेंगे, सो दैट आपको सीखने भी मिले। आने वाले टाइम में उसको डिस्कस करेंगे। फिर 48,500 दो कंडीशन हो सकता है, आपने ट्रेड तो ले लिया, दो कंडीशन हो सकता है, इधर ये आपके पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर इधर ये नीचे चला जाएगा। अगर नीचे चला गया, मैं बस एक बार रोल ओवर करता हूं, ज्यादा नहीं। यहाँ पे 200 रुपए शॉर्ट किया था, प्रॉफिट बुक करके नीचे रोल ओवर कर दिया। अगर मार्केट और नीचे जा रहा है, आई गोइंग टू होल्ड, मैं रोल ओवर नहीं करूंगा, बाद में पी ऐड करूंगा लास्ट में। अगर मार्केट रिवर्स चला जाए, आई गोइंग टू एग्जिट द ट्रेड, सी एग्जिट कर दूंगा, और यहाँ पे एट द मनी पे जहां पे मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था, वहां पे एक पी ऐड कर दूंगा। इतना सिंपल है। चलो मैं थोड़ा सा आपको चार्ट्स में ही बताता हूँ। ओके, ओके, तो 48,189 इस तरीके से चल रहा है। चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको मानते हैं 48,200, चलो पकड़ लो कि नहीं, अभी चल रहा है 48,200 माइनस 500 कहाँ पे, 47,700 नीचे। क्या मार्क 48, पहला क्वेश्चन है 48,200, क्या मार्केट नीचे से ऊपर गया है या ऊपर से नीचे आया है, कहां से आया है मार्केट? ये मंथली नीचे से ऊपर गया है, करेक्ट। तो इसका 500 रुपए नीचे, 48,200 चल रहा है, 500 रुपए नीचे मतलब 47,700। ऑप्शन चेन में देखते हैं, चलिए हम लोग 15 में, 29 में, नेक्स्ट मंथ का अगर देखेंगे
47,700 मुझे मिल रहा है 560 रुपए में। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक पी में सॉर्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मार्जिन इसमें नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोग 58 में। ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक सॉर्ट कर दिया। कितने रुपए में? 560 रुपए में सॉर्ट किया। ये क्यों? क्योंकि 500 रुपए के नीचे मुझे सॉर्ट करना था। हाँ, ये प्रीमियम अभी इसीलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि एक्चुअली 29 का और एक एक्सपायरी है, नहीं सॉरी 30 का और एक एक्सपायरी है। पता नहीं एक साथ कवर कर लेना चाहिए था, 1 तारीख को छुट्टी है, बट ठीक है। 30 को और एक एक्सपायरी है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, बट लेट इट बी, 1 1.5 महीना एक एक्सपायरी आगे पीछे हो सकता है। बट हम ये इमेजिन करते हैं 560 रुपए मुझे यहाँ पे मिला। अभी 560 रुपए मुझे समय अराउंड कहाँ पे कितने नीचे मिला है? 47,700 है। 500 रुपए नीचे ही बस फॉलो द मार्केट करके मैंने यहाँ पे किया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि लास्ट 500 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है। यहां से हो सकता है मार्केट नीचे जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए। अगर यहां से 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो क्या करूंगा मैं? अगर ये ऊपर चला गया 500 पॉइंट, क्या करना है? पी को ये 500 से मैं फिर 500 रुपए यहां पे ले आऊंगा, बस एक बार, इससे ज्यादा मत करना। वन टाइम मैं शिफ्ट कर लूंगा। हो सकता है 200 रुपए का प्रॉफिट मिले, हो सकता है नेगेटिव प्रॉफिट में मिले, मैं इसको वन टाइम शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पे। उसके बाद हो सकता है कि नहीं 500 रुपए और ऊपर की तरफ जाए, पॉसिबल है। अगर 500 तरफ ऊपर गया, मैं बस अपना प्रीमियम वेट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली मार्केट अगर रिवर्स किया तो फिर हम लोग पी ऐड करने के लिए स्पेस रखेंगे, मतलब ट्रायंगल या स्ट्रैडल भी बन सकता है। अगर इमेजिन करो ये सेम पॉइंट पे फिर रिवर्स आ जाता है, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं जरूरत पड़ा तो। फिर उसके बाद अगर नीचे जा रहा है तब हम लोग उसको चेंज करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहला पॉइंट है ये हम लोगों ने 500 रुपए किया। हो सकता है ये एट द मनी हम लोगों ने सॉर्ट किया और नीचे की तरफ आ गया 500 रुपए, जहां से सॉर्ट किया नीचे आ गया, तो यहां पे मैं लॉस बुक कर लूंगा मेरा पीई का, पी का लॉस बुक करूंगा। और क्या करना है उसके बाद? 48,200 का क्या सॉर्ट होगा? सी सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 47,700 से लिंक करके रीच हुआ है, तो उसके ऊपर में 500 रुपए वाला यहाँ पे 300-400 रुपए जो भी मिले मैं सॉर्ट करूंगा। तो इसमें क्या है, मुझे बस मार्केट अगर 1000 रुपए मूव कर गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा। तो जैसे होता है ना मार्केट, लेट से कि नहीं 500 कहाँ गया, यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर लेट से मार्केट मैंने कहीं पे भी स्टार्ट किया या फिर मंथ में कहीं पे भी स्टार्ट किया, यहाँ पे मुझे बस मार्केट अगर 1000 रुपए मेरे फेवर में चला, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया, मार्केट 1000 रुपए ऊपर चला गया और मैं सेफ में बैठा हुआ हूं, अगर टॉप से 500 रुपए फॉल हुआ तो टॉप में एक शॉर्ट कर दूंगा, दोनों स्ट्रैंगल हो जाएगा। 20 से अगर 500 पॉइंट फॉल हुआ मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर दूंगा, और फिर बाद में मेरा टारगेट कुछ भी कर लो। ये जो फॉलो मी स्ट्रैटेजी है या फिर आप लोगों को जो मैं आउट ऑफ द मनी सिखाया, इसके अंदर आप कुछ भी कर लो। कितना पॉइंट का लॉसेस लेना है? 250 से 300 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कभी कभी ना आपको मन करता है सर ये लग रहा है रिवर्स हो जाएगा, मैं ऐड कर लूँ, करो जो करना है, मेरे को इशू नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा लॉस मत, दिस द प्राइम, मतलब एक एंट्री लेने के लिए आपको कंडीशन मिल गया, ट्रेड लेने के लिए, फॉलो करने के लिए कंडीशन मिल गया, उसके बाद आपको मैक्सिमम लॉसेस का सिनेरियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, न्यूज आ जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, हम लोगों का अगर पी के साइड में है तो थोड़ा सा हेज करके लेके जाएंगे। हेज कैसे करेंगे? लेट से अभी मेरे कितने में सॉर्ट किया हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऑल पोजीशन जाता हूँ, मैंने सॉर्ट किया है 500 रुपए में सॉर्ट किया है, तो मैं एक 100 रुपए वाला पोजीशन या फिर 50-60 रुपए वाला कुछ ना कुछ एक हेज करके लेके जाऊंगा, सो दैट लॉसेस थोड़ा सा कम रहे। हेज इन द सेंस, लेट से मार्केट अभी कहाँ चल रहा है 48,100, मैंने आपको क्या बताया था कि नहीं 1000 रुपए तक अगर मार्केट चला जाएगा मैं सेफ हूँ, मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है, तो मैं 1000 रुपए वाला का कुछ सॉर्ट कर दूंगा कॉल। 48,200 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 49,229 में 49,200 कहाँ गया, 49,200 इतने में मिल रहा है 400 रुपए में, मैं इसको एक लॉट शॉर्ट करके रख लूंगा। ये कब करना है? ये बस पी के साइड में करना है। ओके, मैं इसको लगा लेता हूँ, कहाँ गया 49,300 आ गया, लेट से 200 हम लोग को लेना है, 49,200 मे का मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे लगा है 200, यहाँ पे हम लोगों ने मार्केट नहीं लिमिट में लिए, ये 5 करके ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया। ओके, कहाँ पे गया मार्केट? हाँ, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं 48,200 यहाँ पे मैंने बताया था, अगर मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाता है तो मैं सेफ हो जाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट कल सुबह गैप डाउन खुल जाता है, बस हेज करने के लिए मैंने 48,200 एक ले लिया है, 49,200।
अगर मार्केट इमेजिन करो आज बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला गया, बहुत तेजी से इन द सेंस 500 पॉइंट ऊपर चला गया, अगर 500 पॉइंट ऊपर चला गया, मैं सी को एग्जिट कर दूंगा लॉसेस में, बस पी रखूंगा, क्योंकि मार्केट 48,500 पॉइंट मतलब कितना होता है, 48,700 होता है। मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है और मेरे पास बस पी है। कल सुबह अगर गैप डाउन भी खुला, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ 1000 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि एट द मनी पे होगा। उससे बियॉन्ड अगर कुछ करता है तो उसके लिए ना आप प्लान कर सकते हो ना कुछ, मतलब आप कमा के 200 300 400 पॉइंट कमा कमा के रखोगे, हो सकता है एक बड़ा कैंडल बन जाए और 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट चला जाए आपके ऑपोजिट वे में, दैट टू कि इतना प्लान करने के बाद भी अगर कुछ बड़ा गैप डाउन खुलता है कुछ कर नहीं सकते। और अगर गैप अप खुलता है तो मैनेज हो जाता है, गैप अप में कभी डिफिकल्ट नहीं होता। आप देखो यहाँ पे गैप अप खुला, कितने लोगों को डिफिकल्ट, खुलते ही साथ नीचे आ गया, एट द मनी के आसपास। तो गैप अप में एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं होता, गैप डाउन में एडजस्टमेंट डिफिकल्ट होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसके लिए मैं गैप डाउन में, जैसे यहाँ पे ये गैप डाउन खुला उसी फेवर में चला गया, ये गैप अप खुला नीचे की तरफ आ गया, तो मार्केट जैसे मैंने आपको बताया ना, मार्केट में क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी मूव करता है। कभी भी आप देखे होंगे कि नहीं, अगर कोई ऊपर जा रहा है तो आपको खुशी नहीं मिलती, अगर आपके 4 फ्रेंड आपके साथ फेल हुए, यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो सिंपल, अगर बहुत बड़ा गैप अप कुछ खुलता है ना, लोग शॉर्ट ही करना प्रेफर करते हैं रादर देन कि नहीं यहाँ से बाई करें। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो पैनिक में सेल करना पसंद करते हैं रादर देन कि नहीं यहाँ पे कुछ रिवर्सल मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके लिए इस हिसाब से मार्केट मूव करते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है, विल सी इसका रिजल्ट क्या होता है। इसको मैं कब एग्जिट करूंगा, 48,000 49,200 कॉल कब एग्जिट करूंगा, जब भी 1,000 रुपए चला जाएगा, तब मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ये हेज के लिए मैंने रखा है, 1,000 रुपए जब मूव कर जाएगा तब मैं इसको एट द मनी पे निकाल दूंगा, भले आज चला जाए, 2 दिन के बाद जाए, 5 दिन के बाद जाए। अगर मार्केट इमेजिन करो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जा रहा है, 47,700 पकड़ लो, 2 दिन में आ गया या कल आ गया, तब मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर अप करके सीधा ले आऊंगा, 48,200 का सी सॉर्ट करूंगा। क्या मुझे पीई हेज करना है उस टाइम पे, क्या मैं पीई हेज करूंगा, नो, मैं पीई हेज नहीं करूंगा, क्योंकि सी में ज्यादा प्रॉफिट। रोल ओवर नथिंग बट कि नहीं, आपको स्क्वायर अप करना है एक पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन ऐड करना है, बस। रोल ओवर बस टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, कहाँ पे, समय अराउंड अगर आप देखोगे 47,000 कहाँ गया, हाँ, मैंने इसको 47,800 पी मैंने ऐड किया, 20 रुपीज या 19 रुपीज में मैंने ऐड किया, और जो मैंने पहले शॉर्ट किया था 47,500 का पी, उसको स्क्वायर अप कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये रोल ओवर हो गया, थोड़ा सा आगे में बढ़ गया, बस उतना ही। एक स्ट्राइक प्राइस छोड़कर दूसरे स्ट्राइक प्राइस में जाना, बस उतना ही रोल ओवर है, उससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। ठीक है, अभी क्या आपको नहीं लग रहा मार्केट थोड़ा सा 200 के आसपास साइडवेज बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बनना स्टार्ट हुआ। दो कंडीशन हम लोग दिए थे, 200 पहुंच जाएगा या 250 पहुंच जाएगा, उसके बाद ये शार्पली रिवर्स हो जाए तो भी चलेगा, मुझे समझ में आ गया आज ऑप्शन बाई नहीं करना है। या फिर अगर ये साइडवेज चला जाए, विच इज गिविंग साइडवेज जगह, साइडवेज मतलब अभी कितना हुआ है, 10:30 हुआ है, और 2-4 कैंडल इसी रेंज में बना दे, ये कैंडल को ब्रेक भी ना करे, इसी रेंज में बना दे, इसी रेंज के आसपास, फिर मेरे पास एक पोजीशन आ जाएगा कि नहीं 200 के आसपास कहीं पे, मैं फिर प्लान करूंगा, इमीडिएट नहीं, एक कैंडल पॉज किया तो इमीडिएटली नहीं, हो सकता है कैंडल पॉज करके ऊपर की तरफ ही चला जाए, लेकिन मैं ये पोजीशन में बाय नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा ही देखता हूँ कि दो चीजें, नियर टू एक्सपायरी एंड मोमेंटम शुड बी इन द लास्ट आवर का, ये 2-3 घंटे का जो मोमेंटम होता है ना, उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन निफ्टी निफ्टी मैंने निफ्टी मेरे को मन किया था उस दिन ना पोजीशन ऐड करने के लिए, यहाँ पे जिस हिसाब से ये मूव किया था, वेट किया था, मुझे मन कर रहा था ऐड करने के लिए, लेकिन इतना तेजी से मूव हुआ कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि नहीं, मतलब एक ही, और ये पूरा मतलब मैनिपुलेशन, ये समझ में आ रहा है कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ कैश में वॉल्यूम नहीं है, इसके कारण ना ये सारे मैनिपुलेशन पॉसिबल है एक्चुअली। मतलब 400-500 करोड़ लोगों को लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि कैश में अगर वॉल्यूम होता, कैश को हिला नहीं पाते, तब इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म होता। लेकिन अभी क्या होना, कैश में अगर एचडीएफसी बैंक में अगर 100 करोड़ खरीद लो, या फिर मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, मैं 50 मतलब थोड़ा सा कुछ परसेंटेज टेक शॉर्ट कर दूं, और उतना लिक्विडिटी नहीं है कि नहीं कैश में ऑब्जर्व हो जाए इंट्राडे के अंदर, क्योंकि सारे वॉल्यूम ऑप्शंस में है, फ्यूचर्स में है।
कैश में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लोग खरीदते हैं, लेकिन इंट्राडे में वॉल्यूम नहीं। अगर इंट्राडे में और फ्यूचर में ऑप्शंस पे सेम वॉल्यूम या उसके आसपास वॉल्यूम होता तो 100% इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता मार्केट, इतना तेजी से फॉल। कि अगर निफ्टी इतना तेजी से फॉल हुआ है, 100% टॉप वेटेज स्टॉक फॉल होंगे। टॉप वेटेज स्टॉक फॉल हुए मतलब कहीं ना कहीं बड़े क्वांटिटी वहां शॉर्ट किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, और सबको दिख गया है राइट, पैसा यहाँ मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना ज्यादा इशू आ गया है। एंड सही से प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इशू क्या है, अभी निफ्टी जैसे मूव करेगा, बैंक निफ्टी वैसे मूव करेगा, फिर निफ्टी वैसे मूव करेगा, सेंसेक्स वैसे मूव करेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। कुछ अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल जैसे मूव करेगा, गोल्ड ऐसे नहीं करेगा। गोल्ड जैसे मूव करेगा, हो सकता है फॉरेक्स ना करे, या फिर US 100 जैसे मूव करेगा और गोल्ड ऐसे मूव ना करे। तो ये इससे क्या होता है, यू हैव द प्ले अराउंड प्लेस कि नहीं कहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि नहीं, पैसे बचा के रखो, और बहुत सारे चीजें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और बिटकॉइन तो मुझे दिख रहा है कि नहीं अच्छा जाना चाहिए आने वाले टाइम में। मैं देख मतलब 60,000 हम लोगों ने सोचा था, एक पुल बैक आएगा एंड बहुत अच्छे जगह पे है। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। 5,700 को जा रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बहुत अच्छे जगह पे है एक्चुअली ये। और आज बाइंग के साइड ही दिख रहा है मोमेंटम अच्छा। बस एक दो कैंडल वेट कर जाए और आधा घंटा 1 घंटा है, तब एक अच्छा मोमेंटम और बाइंग के साइड में मिल सकता है, और लेट इट बी, उसको देखेंगे। सर हर दिन 4-5 एक्सपायरी भी है सर। नहीं, प्रॉफिटेबल तब होता जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एवरीडे होता, तब अच्छा रहता। लेकिन ये जो सेग्रीगेट हो गया है ना, निफ्टी फिर निफ्टी, सारे अलग अलग एक्सपायरी है, कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, कहीं पे लिक्विडिटी नहीं है, कहीं पे उसके वेटेज स्टॉक ही अलग है, कहीं पे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो वेटेज सेम स्टॉक निफ्टी के अंदर ही। ये जब सेग्रीगेट नहीं होंगे धीरे धीरे, डेफिनेटली मार्केट धीरे धीरे मैच्योर करेगा, तो धीरे धीरे ये सारे चीजें जो फ्लॉस है उनको समझ में आएगा, और धीरे धीरे वो चेंजेस आएगी, तब पता चलेगा कि नहीं हाँ क्या होना चाहिए। अगर एक्सपायरी है, इंस्टेड ऑफ एवरी सेगमेंट एक्सपायरी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एवरीडे होना चाहिए, तो क्या होना, थोड़ा मार्केट मैच्योर हो जाता। अभी हर एक जगह पे अगर एक्सपायरी होगा तो जनरली इशू क्या होगा, जैसे मिड नैप, इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है। ओके, एक बड़ा सा अगर लेट से मिड कैप निफ्टी में अगर यहाँ पे मैं देखूं, लेट से मेरे पास 500 करोड़ है, इमेजिन करो। मैं क्या करूंगा, दूर में देखा कि नहीं प्रीमियम तो ऐसे भी कम है, विक्स भी गिरते जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेट से दूर का कुछ एक्सपायरी का यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने 1 रुपए के हिसाब से मैंने बहुत सारा खरीद लिया, 5 लाख क्वांटिटी खरीद लिया, 10 लाख क्वांटिटी खरीद लिया। जाएगा तो कितना जाएगा, 50-60 लाख या 1 करोड़ जाएगा, विच इज बियर इशू नहीं है। ये जो 500 करोड़ है, मैं सिस्टमेटिक मैनर में मिड कैप निफ्टी में अगर पकड़ लो कि नहीं, SBI का शेयर वेटेजेस में इमेजिन करो, तो मैं SBI में 50 करोड़ शॉर्ट किया या 100 करोड़ शॉर्ट किया, तो इतना लिक्विडिटी नहीं है इंट्राडे में। आप द मोमेंट आप क्लिक करोगे या फिर इंस्टीट्यूशन क्लिक करेंगे, ये धड़ल्ले से फॉल होगा, और धड़ल्ले से फॉल होगा तो बेनिफिट क्या है, ये पी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। भले वहां पे थोड़ा लॉस हो जाए, लेकिन पी बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है अगर बस एक स्पाइक भी लगा है। तो इस तरीके का ना प्लानिंग थोड़ी सी दिख रहा है कि नहीं पॉसिबल हो सकता है। आई डोंट नो, मैं उसके ऊपर जाता नहीं हूँ जो प्राइस दिखता है, लेकिन ये जो कैंडल बन रहे हैं ना, इट इज नॉट जस्टिफाइड कैंडल। ये इस तरीके का कैंडल नहीं बनना चाहिए। मतलब इतना मैच्योर मार्केट है, कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है मार्केट में, सडनली से 200-300 पॉइंट फॉल हुआ, और इस तरीके का मार्केट अभी नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। इसके कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है जब ट्रेड आप इंट्राडे में करते हो। ये कैंडल ये बना क्या, कुछ न्यूज नहीं था, सीधा गया फिर सीधे नीचे आया। तो इस तरीके का बस दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं कोई बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया, कॉल ऑप्शन ऊपर गया, फिर अपना पोजीशन बुक करके फिर नीचे मार्केट है। तो ये सेम पर्सन ने बाय सेल सेम जगह पे हुआ है, तो कुछ उसको लॉसेस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट मिला होगा इट्स एन ह्यूज प्रॉफिट, और जनरली ये एक्सपायरी के आसपास होता है। तो इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा ध्यान में रखना कि नहीं मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस या प्लानिंग होना चाहिए, जैसे मैंने बोला अभी 48,500 आपको लग रहा होगा सेफ होगा, लेकिन हो सकता है ये सेफ भी ना हो। तो इसके लिए सारा चीजें प्लानिंग में होना चाहिए कि नहीं लॉसेस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। ओके, लेट इट बी। अभी हम लोगों ने सिंपल रखा कि नहीं, और एक बार मैं बता देता हूँ, ये एक्स हम लोगों ने, एक्स इन द सेंस एटीएम का प्राइस देखे हम लोगों ने। अभी स्पॉट पे क्या प्राइस चल रहा है हम लोगों ने देखे, स्पॉट प्राइस ये है। फिर हम लोग देखा ये 500 पॉइंट गिर के यहाँ पे आया है, या फिर ये चढ़ के ऊपर से आया। अगर ये मतलब गिर के आया होगा, ओनली मैं सी शॉर्ट करूंगा 500 रुपए के ऊपर, दैट्स इट, और कुछ हैज वेज नहीं करने वाला इसके अंदर। अगर मैं इसके नीचे से पी अगर मतलब नीचे से ऊपर गया है, मैं पीई कार्ड करूंगा, और इसके साथ 1,000 रुपए के ऊपर मैं एक सी शॉर्ट कर दूंगा हेजिंग करने के लिए, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट अगर 1,000 रुपए चला जाता है, एट द मनी पे पहुंच जाता है, सी जितना भी लॉस होगा मैं निकाल दूंगा, पी को बस
एक बार स्पॉट पे होगा और एक बार 500 पॉइंट के नीचे, बस इतना मुझे प्लान करना है। उसके बाद मार्केट देखने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है फिर रोल ओवर या फिर ऐड करना पोजीशन। टोटल मैक्सिमम रिस्क है 250 से 300 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे हम लोग इंट्राडे हो गया या पोजिशनल हो गया या मंथली में हो गया, एट द मनी पे थोड़ा देखेंगे, नहीं कहाँ पे ट्रेड लेने से मैं घर लेके जा सकता हूँ, चार्ट पैटर्न के ऊपर देखेंगे, सब थोड़ा सा देखकर हम लोग इसको फिर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर ये जो ट्रेड है ये इंट्राडे में चला गया, इसको थोड़ा सा मैं, ये गलती हो जाता है, भूल जाता हूँ, कन्वर्ट सारा करके छोड़ देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, ये रह जाता है फिर। ओके, सारे कन्वर्ट हो गए, सब सब पोजिशनल में चले गए। विल हैव टू सी कि अभी किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। ओके, 217 बहुत अच्छा। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आपको क्लास मतलब नहीं लेने से जब यहाँ पे पहुंचा, मैं तो ये पॉइंट पे आपको ग्रीन कलर कैंडल जस्ट बन रहा था, ये पॉइंट पे मैं आपको बता रहा था रिवर्सल जा सकता है 200 250। ओके, अगर ये यहाँ पे भी मैं कैप्चर करता, छोटा सा स्टॉप लॉस डालता, आपको नहीं लगता 1:2 1:3 मिल चुके होते? ये सेटअप को मंथली, जब मंथली स्टार्ट होगा, इजिली मिल जाता मुझे इतना। तो होता है, कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी आपके मतलब क्लासेस चलते हैं, मुझे स्टॉप लॉस भी ज्यादा, मेरे को तो याद है मार्च के मंथ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के पास पास एसएल, इन द सेंस 100 पॉइंट कभी गया, कभी 70 80 रुपए एक्स्ट्रा। तो क्लासेस लेने के कारण 300 पॉइंट का एसएल एक्स्ट्रा गया। इसके लिए तो मैं जो कैलकुलेट करता हूँ, लिखता हूँ, राइट, सारी चीजें मैं माइंड में रखता हूँ कि नहीं क्यों हुआ क्यों नहीं, तो नेक्स्ट टाइम ये सारी चीजें मैं नेग्लेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि 100 रुपए 20,000 क्वांटिटी मतलब 20 लाख रुपए लॉस हो जाता है, 300 मतलब 50 60 लाख लॉस हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा होता है बड़े क्वांटिटी में। लेकिन पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है, डोंट वरी। हुआ 48,200, क्योंकि मार्केट एट द मनी पर 48,200 पहुंचा, इसका 500 रुपए नीचे मैंने पुट शॉर्ट किया है, 1,000 रुपए ऊपर कॉल शॉर्ट किया है। मार्केट अगर 1,000 रुपए चला जाता है सी निकाल दूंगा, पी को रोल ओवर करके यहाँ पे ले आऊंगा। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो ओनली सी शॉर्ट होगा। बस इतना प्लान है, इसके बाद लेट इट बी। इसके बाद अगर कोई भी प्लान कर रहे हो 250 रुपए से 300 रुपए, और कभी कभी होता है मार्केट अनएक्सपेक्टेड कुछ करे, तब के लिए हम लोग हर एक महीना तो नहीं करेगा, जब करेगा तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग 500 600 रुपए घर लेके। तो मैं जनरली प्लान करता हूँ कि 1,000 रुपए एक बार कमा लो, 1,000 रुपए इन द सेंस 1,000 पॉइंट्स एक बार कमा लो, उसके बाद फिर बाय सेल जो करना है कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लेवरेज है, आपके पास वो पॉइंट है कि ना आप प्ले अराउंड कर सकते हो। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से गया है, 250 तक वेट किया है, और ये एक टॉप है, ये सेकंड हाफ में ब्रेक होना चाहिए। ये सेकंड हाफ में ब्रेक हुआ, 100 150 रुपए यहाँ से मिल सकता है। तो सेकंड हाफ में इन द सेंस 11:30 12 ये टाइम के आसपास ब्रेक होना चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को वहां पे एक सिनेरियो मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना हमेशा ट्रेडिंग के अंदर कि नहीं, मार्केट प्राइस इज सुप्रीम, जो भी हो जाए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, नीचे जा रहा है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ज्यादा रिक्स एंड ऑल है नहीं। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा Q&A देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ओवर करेंगे सेशन। ओके, Q&A 2 का। ओके, आई होप समझ में आया आप लोगों को, इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा रहा, राइट। सेकेंड हाफ तक बैठना कुछ इशू नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत लेट हो जाएगा, मतलब 2 3 घंटा हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा देखना है। अगर मैं ऑप्शन चेन में देखूं, मे बी ये क्लास खत्म होते होते मैं आपको बता दूंगा कि नहीं कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करता, और उसका ये कितना रखूंगा, मतलब स्टॉप लॉस क्या रखता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और मैच्योर होने दीजिए, मैच्योर इन थोड़ा और टाइम जाने दीजिए। दिस कैन बी द एंट्री प्लेस हो सकता है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे तो समय अराउंड, अगर ये मूव करता है 25 रुपए 12 रुपए या 10 रुपए, तो इसका मतलब 25 10 15 रुपए के आसपास एसएल है। और ये 15 रुपए सोचकर आप ये मत सोचना 1 लाख क्वांटिटी ले लूंगा या फिर 50,000 क्वांटिटी नहीं, जितना प्रॉफिट कमा उसके अंदर होना चाहिए। सो दैट क्या होगा, अगर ये चला गया तो अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है, 40 पहला होना चाहिए, उसके बाद अगर होल्ड किया तो और ऊपर जा सकता है। लेकिन ये तभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हम लोग को, कब तक, और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। चलो पहले वो Q&A कर लेते हैं, लास्ट में अगर दिखा तो हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हेलो मास्टर जी, लेट्स कंसीडर डे वन स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ओके, लेट्स कंसीडर डे वन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। चलो यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्रीन कलर कैंडल एक बना दिया। Day two flat opening, perfect. Then goes down and retrace back to opening price, goes down, retrace back, perfect. Hammer candle now third day. Okay. अच्छा ये दिन क्लोज हो गया, यहाँ पे बोल रहा थर्ड डे। which sell trade we plan for प्री मार्केट प्लानिंग है, गैप अप फ्लैट, कैन यू प्लीज स्टिल कंसीडर। ये आप फ्लैट में ही ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इनका कहने का मतलब ये कि पहले दिन एक ग्रीन कलर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मार्केट नीचे आया,
फिर ऊपर में कहीं पे क्लोज हुआ, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश के आसपास हैमर टाइप कैंडल में क्लोज हुआ है, तो इसको सेम प्राइस के आसपास ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस मतलब एक सिनेरियो मिल चुका है, सेलर डिफिट हो चुके हैं, आप 1 मिनट 5 मिनट में सेम आज पर प्राइस ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके लेवल तो सेम मेंटेन्ड है, तो कोई इशू नहीं है। प्लीज कंडक्ट वन चार्ट पैटर्न सेशन इन ट्रेडर क्लब। चार्ट पैटर्न एक्चुअली मैंने यूट्यूब में मतलब अच्छे तरीके से भी बताया है, वो सारे देखना, तो आने वाले टाइम में मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा कि नहीं, जब कुछ हम लोग एट द मनी एंड ऑल देख रहे हैं वहां पे कुछ पैटर्न एंड ऑल, देखो पैटर्न क्या है ना, दिखना चाहिए, कभी बनाया नहीं जाता। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि नहीं अभी यहाँ पे अगर मैं कोई पैटर्न देखूं, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कहाँ देखूंगा, फिर 1 आवर चार्ट चला जाऊंगा। 1 आवर चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, 1 आवर चार्ट में एक पैटर्न है, बोल सकता हूँ कि नहीं मार्केट ये रेंज के आसपास फ्लैट था, ये रेंज पे फ्लैट था, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टारगेट था आने वाले टाइम में वो फिल हो, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, दिस कैन बी द स्टॉप लॉस, और टारगेट मिनिमम यहाँ तक होना चाहिए। इज इट ए इंट्राडे ट्रेड? नहीं, ये पोजिशनल में चला जाएगा, तो इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आज का जो कैंडल है ये रेस्पेक्टफुली होल्ड करना चाहिए, अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ तक टारगेट इन द सेंस जनरल टारगेट तो मेरा ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक पहले गैप फिल करे, उसके बाद हम लोग ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस भी तो बहुत छोटा है, उसी हिसाब से 1:2 1:3 मिल गया, फिर यहाँ पे ट्रेल करे, फिर वेट करेंगे। ये हम लोग का 1 आवर चार्ट में दिखा, चार्ट दिखने चाहिए कुछ। डेली चार्ट्स के अंदर जैसे मैंने बोला अभी कोई सिनेरियो नहीं है कि नहीं मैं यहाँ पे बाय करूँ, बाय कहाँ कर सकता हूँ, इसके ऊपर 49,000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो टारगेट कैन बी द 50-51,000, इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना रेंज बनाया हुआ है यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हम लोग को मिलना चाहिए, तो ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा डेली चार्ट्स में कोई पैटर्न नहीं बन सकता, तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। चार्ट दिखते हैं तब मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसे एग्रेसिव कुछ प्लान नहीं होता, और जनरली 15 मिनट में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, 15 मिनट में आपको बस हाँ पोलैंड फ्लैग वाला दिखेगा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा है 200 से लेकर 250, और हम लोगों ने ये कब डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिसाइड किया था मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:30 से लेकर 9:45, ऑलमोस्ट आपको नहीं लगता मार्केट 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, जैसे हम लोगों ने बोला था उस सिमिलर पैटर्न में मूव कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी बस एक ट्रेड लेना है 15 रुपए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके साथ देखो दो चीजें होती है ट्रेडिंग के अंदर, पहला है कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप बार बार ट्रेड करोगे प्रॉफिट आएगा, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद क्या होता है कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड ले लूंगा, जितना भी अच्छा सेटअप है 15 लाख लॉस हो गया, मैं ये सोच इतना सारा मैंने प्रैक्टिस किया, इतना प्लान किया, इतना देखा, क्या फायदा हुआ, क्योंकि गलत क्या हुआ, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, मैंने 1,000 रुपए शॉर्ट किया, 1,000 रुपए अगर शॉर्ट करूंगा 15 रुपए में कितना लॉस होगा, 10,000 15,000, हाँ इतना प्रॉफिट में बना सकता हूँ। नहीं ये भी ज्यादा लग रहा है, मैं 100 रुपए बाई करूंगा, 100 रुपए से क्या होगा, अगर 100 रुपए 15 रुपए गया 1,500 रुपए जाएगा, तो मैंने 5,500 बनाया, 1,500 गया, 3,500 घर लेके गया चलेगा, लेकिन ये 100 रुपए का अगर और बढ़ गया 5,000 का 7-8 हजार घर लेके जाऊंगा, बस इतना ही। हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करते, सर बस एंट्री कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है, सेल, इससे नहीं होता। पोजीशन साइजिंग अगर सही नहीं है तो गलत होगा, ओके ठीक है। तो चार्ट पैटर्न बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ऐसे कुछ डेडिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बिलो लेवल है, चार्ट पैटर्न हर एक बुक में मिलता है, हर एक चीजों में, यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो डोंट वरी सर। चार्ट पैटर्न ओनली नॉर्मली गिव इंपॉर्टेंस लाइक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये जनरली मैं 5 मिनट में देखता हूँ, 5 मिनट 15 मिनट में देखता हूँ इंट्राडे के लिए, कुछ अगर रिवर्सल जैसे यहाँ पे अभी करंट लेवल पे मुझे कब समझ में आ जाएगा कि नहीं ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा 5 मिनट में यहाँ पे देखा कि नहीं मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक्शन बना, फिर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, हो सकता है ये पॉइंट में ऊपर गया और नीचे आ गया, यहाँ सर ब्रेक नहीं किया, ना हाई ब्रेक किया, ये ब्रेक कर गया, तब मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा सा ये एम टाइप पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है मैं ट्रेल कर लूं, या हो सकता है प्रॉफिट बुक का प्लान करूं, तो बस उसी केस में मैं यूज करता हूँ ज्यादातर, जहां पे डबल कंफर्मेशन चाहिए ट्रेंड रिवर्सल का, जैसे यहाँ पे 15 मिनट में अगर ये ऊपर गया इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया, तब मैं इसके अंदर एग्रेसिवली, या फिर अगर मेरे पास कुछ बाइंग पोजीशन होगा मैं स्क्वायर अप कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। सर मेरा ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया है, वेरी गुड, मैं 1:3 का भी वेट कर रहा हूँ, गुड। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे डाटा दिखाऊंगा, डोंट वरी, हो सकता है 2-3 महीने लगे, क्योंकि मैं उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं डाटा दिखाऊंगा। एक ट्रेड पूरा आपका सेव कर सकता है अकाउंट, एक ट्रेड 1:4 1:5, ये ना आपका आदत ही नहीं बना है, मुझे स्कैल्प करना है, स्कैल्प करो मना नहीं है, लेकिन स्कैल्प हर दिन करोगे आपको 90% टाइम करेक्ट होना पड़ेगा,
किसका आप अकाउंट देखे हो 90% टाइम वो करेक्ट होकर आपको पेनल स्टेटमेंट दिखाया? कोई नहीं दिखाया, क्योंकि इन द एंड में उनको ही पता है कि नहीं एक गलती में पैसा चला जाता है। तो मेक श्योर करना है कि नहीं स्कैल्प करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्कैल्प मोमेंटम दिख रहा है करो, स्कैल्प हर दिन करना है करके मत करना। रिस्क टू रिवॉर्ड इज द की। अगर आप सही इससे एक बार सीख गए, जैसे ये पर्सन बोल रहे सीख गए, तो फिर लाइफ कैन बी चेंज। दिन का सिर्फ 4 ट्रेड प्लान करता हूँ, वेरी गुड। स्टॉक्स में लास्ट 2 मंथ से जितना लॉसेस का प्लान करता हूँ, पूरा मंथ उसका 50% भी लॉस नहीं होता, विच इज वेरी गुड ना। अगर लेट्स से किसी को 1000 रुपए का साल महीने भर का प्लान किया है, 500 रुपए भी लॉस नहीं हो रहा है, तो यू आर इम्प्रूविंग, राइट? क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान किया था कि नहीं मैं लॉसेस दूंगा इतना, और आपने लॉसेस नहीं लिया है, विच इज इम्प्रूविंग, वेरी गुड सर। लेकिन ओवरऑल लॉस ही रहता है, गुड। क्या मैं क्या सही कर रहा हूँ? और आपका चार्ट ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए? और स्टॉक्स में 1:3 का टारगेट सही से नहीं आते, बहुत कम। हाँ, ये ट्रू है, ये सही बात उन्होंने बोला, एक्चुअली सही जगह है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम लोग अभी इसके लिए। स्टॉक्स में 1:3 1:4 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इट्स ए फैक्ट। इसके लिए धीरे धीरे क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन सेलिंग बाइक में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। या फिर आप अगर पकड़ लो कि नहीं 2-3 स्टॉक, जैसे SBIN हो गया, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, जो हेवी लिक्विडेट स्टॉक है, इन्फी हो गया, ये मूव करते हैं, नॉर्मल स्टॉक इतने मूव नहीं करते हैं। और या फिर आप थोड़ा सा कम्युनिटी में या गोल्ड में और ये सारे चीजें के ऊपर प्लान कर सकते हो, जहां पे थोड़े से मार्केट मूव करता है, वोलेटाइल हो चलेगा, मूव करता है, तो वहां पे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना आपका, ये काम आएगा। जो 1:3 1:4 आपने लॉसेस कम लिया, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है। हमेशा मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मतलब लास्ट मार्च मंथ में लॉस हुआ, मैं बार बार सोचता है कि नहीं दूसरा मार्केट देखता हूँ, ग्लोबल सिनेरियो में क्या होता है, बाकी सारे सिनेरियो क्या होता है, गोल्ड में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ। पहले इतना ध्यान नहीं होता था, लेट इट भी जा रहा है, लेकिन अभी देखना स्टार्ट किया हूँ, और जस्ट बिकॉज लॉसेस किया, तो कहीं ना आप थोड़ा सा और ग्रो करते हो अगर नीचे गिरते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर 1:3 1:4 आई नो द पेन, कि नहीं मैं भी ट्राई करता था, 1:2 मिल जाता है, 1:4 1:3 हो सकता है आपको 5 दिन में एक बार मिले, तो ये पेन मुझे पता है, लेकिन इससे आप ग्रो करोगे, ये जो हैबिट बनता है ना, ये फिर आप ऑप्शन सेलिंग में इजीली आजकल। और डर नहीं लगता, अगर मैं 1000 रुपए का शॉर्ट करूं और 200 रुपए का भी स्टॉप लॉस है 1:5 के लिए, मुझे डर नहीं लगता। और मैं अगर ऑप्शन बाई भी करता हूँ 15 रुपए का, तो 200 रुपए वेट करने के लिए डर नहीं लगता, भले ये 100 से रिवर्स आ जाए, लेकिन होल्ड करने का कैपेसिटी आ जाता है, विच इज ए वेरी गुड साइन इन लॉन्ग रन। ये इन्वेस्टिंग में भी आपको काम आएगा, लॉन्ग रन में भी काम आएगा, ओके। तो बहुत अच्छा है सर। टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी, हाउ यू रिकवर ऑल लॉसेस, हाउ यू ट्रस्ट योर रिस्ट्रिक्शंस। देखो, लॉसेस तभी कवर होता है जब कॉन्फिडेंस आता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, मेरा कैपेसिटी क्या है। मैं 5 लाख लूज करूंगा, क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ? आई नो। मेरे पास भले 5 करोड़ 10 करोड़ हो, कुछ भी अमाउंट हो, मैं इसको पूरा लॉस में नहीं डाल सकता। मैं इसमें से हो सकता है 20-30 लाख ले लो, 40 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, इतना मुझे समझ में आता है कि नहीं ये मैं बाउंस बैक कर लूंगा। लेकिन अगर इससे नीचे छूट गया तो बाउंस बैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेट्स से 5 करोड़ लॉस हो गया है, ये फिर बाउंस बैक करना डिफिकल्ट होगा, तो ये पोजीशन में आना नहीं है। तो हमेशा जब आप कैपिटल लेके आ रहे हो ना, यू हैव टू प्लान कि नहीं कहाँ तक आप बाउंस बैक कर सकते हो। बाउंस बैक इन द सेंस, आपने पास्ट में कितने प्रॉफिट लिए हुए हैं कि नहीं, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5। एक बार ये कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस आ जाएगा, इंस्टिंक्ट। कैसे आएगा? लेट से आपने 5,000 रुपए कमाया है, आग बंद करके 2,000 रुपए का रिस्क लो, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कोई चीजें नहीं, लेकिन 5,000 प्रॉफिट किए, 2,000 रुपए का रिस्क लो। पहले 1000 मतलब 500 रुपए लेके आपने 5,000 रुपए कमाया, कोई इशू नहीं, 2,000 कर लो, हो सकता है 10,000 हो जाए, या हो सकता है 2,000 चला जाए, चलेगा। लेकिन अगर 10,000 हो गया, ये 10,000 से फिर 5,000 का रिस्क लो। इससे क्या होता है, एक अच्छा साल आता है जहां पे आपका अकाउंट मल्टीफोल्ड हो जाता है, क्योंकि आपने सही तरीके से ये हर एक साल नहीं होगा, कोई एक साल में मल्टी ग्रोथ हो जाएगा, बस वो आपका ट्रेडिंग करियर बन गया, और आपको फिर पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बट इनिशियल स्टेज यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक, नहीं आप सुपर कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, कैलकुलेट रिस्क हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है, उसके ऊपर आप रिस्क लो, कोई इशू नहीं है, ओके। अगर कोई न्यू फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ट्राई करना, 40-50 मैंने वीडियो लाइव क्लासेस ले चुके हैं, सारा वीडियो धीरे धीरे जब देखोगे, राइट, सब चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, आपको बाइंग, सेलिंग, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, सारी चीजें मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी विंडो सारा मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो नहीं कौन से वे पे आपको काम करना है, तो डोंट वरी। एंड जैसे क्लास खत्म होगा, थोड़ा सा प्राइस में कम कर दूंगा, क्योंकि लाइव आ रहा हूँ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो लॉन्ग रन में भी आप आराम से देख सकते हो। सर जर्नी हो गया। Why there will be difference in price momentum of PEC? I have seen like this. There will be slightly move in spot chart, but price chart there will be move big sometime. SLA.
विक्स इज लो, ये जनरली हो रहा है क्योंकि ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम मतलब ये बहुत है, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम बहुत सारा है, तो उसके कारण कभी कभी स्पॉट पे मूव नहीं करता, पहले यहाँ पे दिख जाता है, ऑप्शंस पे मूव करता है। और ऑप्शन इज डिकेइंग इन नेचर, मतलब उसका नेचर ये है कि वो डिके होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, लेट्स से मार्केट फ्लैट भी चल रहा होगा, पी का प्राइस साइडवेज चल रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एक स्पाइक लगा है, ये बहुत बड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका नेचर ये नीचे जाना, इन द सेंस आउट ऑफ द मनी, जीरो होने के लिए ही बने हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये प्रीमियम थोड़ा सा फास्ट डिके होता है, तो उसके कारण ऐसे लेट हो जाता है। इसके कारण कुछ नहीं कर सकते, ओनली वन थिंग कैन सर्वाइव, री एंट्री। तो री एंट्री अगर आप प्लान किए हो तो सेम लेवल पे आ रहा है तो री एंट्री प्लान कर सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर कुछ प्लान कर ही नहीं सकते क्योंकि ये होते रहते हैं, इट्स ए फैक्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया, राइट, हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और एक बार वीडियो देखना फिर साइकोलॉजी वीडियो सोचा। सर आप दोबारा सिखाओ, 1 आवर सेटअप में मैक्सिमम टाइम मार्केट की साइड रहता हूँ, ओके, मार्केट के साइड रहता हूँ 1 आवर सेटअप में, परफेक्ट, लेकिन प्रॉफिट दिखते रहने के बाद भी बुक करने का मन करता है, अच्छा प्रॉफिट देखते ही साथ बुक करने का मन करता है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने का डर लगता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ये मैं जैसे 7-8 साल पहले ट्रेड करता था, आज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मैं अगर आपको मेरे 6-7 साल पहले का मानूंगा तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, इट विल बी वेरी पेनफुल। मैं मुझे पता है कि नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब पहले क्लासेस होते थे लाइव ट्रेडिंग में लोगों के साथ, जब हम लोगों का पूरा बस उसी के ऊपर ही होता था, 1 आवर सेटअप के ऊपर होता था, मैं ट्रेड लिया साइड में, सब लोग नहीं सर बुक कर लेंगे, प्रॉफिट 5,000 दिखा 10,000 दिखा, नहीं हम लोग ट्रेड लिया, विल गोइंग टू सिट ऑन टू दैट, मतलब हम लोग उसके अंदर बैठे रहेंगे और वो चीजें चलती रहेगी। मैं ट्राई करूंगा, मैं मुझे देखना पड़ेगा पुराने सिस्टम में, अगर 1 आवर सेटअप्स के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस कुछ अगर क्लासेस के साथ लोगों के साथ जो हुए थे अगर वो मिल गए तो मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, कोई प्रॉमिस नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अगर मिला तो मैं अटैच कर दूंगा, और तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, डिस्टर्बेंस बहुत चलती रहती है चीजें, और बस टाइम के साथ ही आपको पता चलेगा, जैसे 1 महीना चला जाएगा फिर आप देखोगे कि नहीं एक्चुअली होल्ड करता तो थोड़ा प्रॉफिट मिलता। तो ये जो सेटबैक है ना, मार्केट जब आपको बोलने लगे थोड़ा सा और होल्ड करते तो पैसा मिलता, उससे ही आप ग्रो करोगे। तो गिव टाइम टू द मार्केट, 2 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए सोचो, 1 महीने 2 महीने मत सोचो, और जो पैसे लगा रहे हो उसको ये सोचो कि नहीं, लेट्स से कि नहीं एक एक्सपेंस हुआ है या फिर लर्निंग के लिए फीस दे रहे हो, क्योंकि हम लोग कभी पढ़ाई के बारे में जो पैसे देते हैं नहीं सोचते हैं। यहाँ पे हम लोग इश्यू क्या करते हैं, हम लोग ना हार्ड अर्न मनी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ये डालते ही क्यों हो, मुझे नहीं समझ आता। 50 लाख 20 लाख, कोई बोलता है सर मेरा 1 करोड़ चला गया, मार्केट बेकार है, 1 करोड़ आया कहाँ से आपके पास, पहला पॉइंट तो ये है। अगर 1 करोड़ आपने दूसरे बिजनेस से कमाया है तो उसको कंटिन्यू करो, इसके अंदर अगर आपको सेकंड इनकम चाहिए, धीरे से स्टार्ट होता है, इतना बड़ा पैसा नहीं लगता। अभी सेकंड्स, अभी अभी आप भी तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे, जितने लोग जॉब करते हैं यही तो सोचते हैं कि नहीं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ये कोई बुरा नहीं है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप जॉब कर रहे थे, एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कमा रहे थे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे थे, तो इसमें आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, राइट। अगर आपका धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है एंड ऑल, तब आप लोग कर सकते हो। लेट्स लेकिन आप अगर सैलरी मतलब 50,000 है, आप बोलोगे कि नहीं 5 लाख लॉस कर दूंगा, गया ना, फिर आपका पूरा सैलरी ईएमआई सारा गया, ये करना ही क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप सोच रहे हो, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो आपका जॉब है, तो जॉब में ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जब बढ़ेगा, 5,000 10,000 टेस्ट किए चलेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने किए, तब जाके आप लोगों को धीरे धीरे इसके अंदर से मिलेगा नोटिसेबल। ओके, ओके सर, जब स्टॉक्स में 3 से ज्यादा 5 से कम कैंडल बनता है, 3 से ज्यादा 5 से कम, ओके, फ्लैट रहने से, गैप अप होने से, 1 आवर सेटअप, रिट्रेसमेंट सेटअप, 3 से ज्यादा 5 से कम, नहीं, तो भी मैं 1 आवर सेटअप ही प्रेफर करूंगा, लेकिन ये स्टॉक को मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि अगर पकड़ लो कि ना आईटीसी, अभी इमेजिन करो आईटीसी 3% में क्लोज हुआ है या 4% में क्लोज हुआ है, ओके, तो मैं आईटीसी इग्नोर ही कर दूंगा, हो सकता है बाटा फ्लैट में ओपन हो रहा होगा, तो ये स्टॉक को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन सेल नहीं करूंगा, सेल इज ओनली फॉर एबो 5%। कितने में सेल करना चाहिए, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट आप देख रहे हो राइट, अच्छा सिनेरियो, अच्छा प्रॉफिट देता है वो, अगर आप देखोगे तो I have captured 500 weekly point in 5 week. Very good. आप देख रहे हो राइट, एटलीस्ट देख रहे हो, आपका जो रिट्रेसमेंट है बहुत बड़ा गैप अप, तो आपका मार्केट में अभी भी 200 300 400 पॉइंट कल परसों खुला था तुरंत नीचे आ गया था, ये सारे रिट्रेसमेंट में जाएंगे। 350 400 पॉइंट अगर खुला, 1-2 बार में लॉसेस होंगे, आई कैन एग्रीड ऑन दैट, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट देके ही जाता है, और बहुत बड़ा गैप अप खुला तो, ओके, तो ये हो गया
सर आपके पिछले ऐप में पीओएस में डाउनलोड ऑप्शन था, इसमें ये वाला मैं लिख लेता हूँ, डाउनलोड वाला मैं एक बार पूछूंगा रिगी वालों से क्या डाउनलोड हो सकता है, सो दैट आप डाउनलोड करके ऐप के अंदर स्टोर हो और आप लोग जब चाहे उसको देख पाओ। कोई इशू नहीं, बट आजकल इंटरनेट तो ड्यू टू अंबानी जी सारे सस्ते हो गए हैं, पहले तो बहुत सारे होता थे, आजकल तो बहुत सस्ते मिलते हैं। कभी बाहर जाओ तब समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअली इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि नहीं बहुत ही। मैं बात कर रहा था दुबई से एक फ्रेंड से, 10,000 15,000 देते हैं महीने इंटरनेट के लिए बस। मैंने सोचा कि नहीं भाई क्या ही है, बट वही कहीं ना कहीं आगे पीछे होता रहता है। बट हम लोग 400 500 रुपए में 600 रुपए में अनलिमिटेड दे रहे हैं, 100 MBPS दे रहे हैं, तो यूटिलाइज दैट। डाउनलोड का मैं बात करूंगा, डोंट वरी, बट इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, हर जगह अच्छा इंटरनेट है आजकल, थैंक्स थैंक्स टू अंबानी जी, तो मिलता है। सो हेलो सर, 1 आवर सेटअप में स्टॉक्स में क्वांटिटी में कम कर रहा हूँ, बट एक प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट एंट्री लेने रहते हैं तो स्पीड में करना चाहते हैं, तो प्रॉपर रिस्क कैलकुलेटेड करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो क्वांटिटी मैच नहीं हो पाती, कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कभी कभी बहुत कम क्वांटिटी हो जाती है। ओके, तो ये पोजीशन साइजिंग का इशू है। जनरली क्या होता है, लेट्स से कि एचडीएफसी बैंक, मुझे 500 रुपए का लॉस लेना था, ओके। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एंट्री लेने के टाइम में कभी 3 रुपए का ऐसा लगता है, कभी 6 रुपए का ऐसा लगता है, तो उनका पोजीशन साइजिंग ही कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो सबसे बेस्ट यही है कि नहीं, गूगल में सर्च कर लेना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, वहां से, या फिर आप खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, लेट से आप 1000 में एंट्री करने वाले थे, ठीक है, आप 500 रुपए लॉस कर सकते हो, ओके, 500 रुपए लॉस कर सकते हो, और आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है कि नहीं 995 में दिख रहा है, तो कैलकुलेशन यहाँ बन जाता है। इसको इसको डिवाइड करना, कितना बैलेंस होता है, 5 रुपए, 5 रुपए फिर आपका क्वांटिटी में डिवाइड कर लेना कि कितना रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, जो बचा वो आपका क्वांटिटी साइज हो जाएगा। तो इस तरीके का कैलकुलेट आप करके कर सकते हो, या फिर बहुत सारे जगह पे पोजीशन साइजिंग मिलता है कैलकुलेटर, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये कुछ बड़ा बात नहीं है। आप मे भी फ्रेशर होंगे तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो। ओपन ऑप्शन फ्लैट चार्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस का देखना चाहिए, ऑप्शन फ्लैट चार्ट। मैं देखो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बट स्टिल मैं ऑप्शन दो चीजें देख, मैं फर्स्ट की अगर जब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए, मैं ओटीएम में स्टार्ट करता हूँ, प्रॉफिट हो गया एटीएम आ जाता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, मैं इन द मनी आ जाता हूँ, तो मेरा साइकोलॉजी ऐसा ही है, तो मैं इस हिसाब से प्लान करता हूँ। अगर पकड़ लो कि नहीं ऑप्शन बाइंग करना है मुझे, मैं पहले ओटीएम में ही रहता हूँ, दैट मैंने 15-20 रुपए, सो दैट के कभी 150 रुपए मिल गया, उसके बाद धीरे से मैं एट द मनी प्लान कर सकता हूँ। ऑप्शन बाइंग में इन द मनी नहीं जाता हूँ एट द मनी तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट मूव करे। लोग इन द मनी क्यों ट्रेड करते हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं 10-15 रुपए में मिले, जल्दी से मिले। इसके कारण गलती होता है कि अगर रिवर्स हुआ तो पूरा पैसा भी जा सकता है, एक बार साइकोलॉजी गलत हुआ तो पूरा पैसा जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, ATM intraday selling had to add PE intraday ATM selling, please tell us increase profit by 15 से 20 रुपए। अच्छा, ये देखो अगर आपका ऑलरेडी लेट से सी सेफ में है, पी कब ऐड करना चाहिए, पी एक्सपायरी के आसपास, जैसे कल मैंने ऐड किया था पी, अभी 20-25 रुपए मिल रहा है, सेम एक्सपायरी के आसपास यू कैन से, क्योंकि मैं आपको ये नहीं, आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते 5 दिन में क्या होने वाला है, कुछ हद तक आप यही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट डे पे क्या होने वाला है, ये आज के दिन पे क्या होने वाला है, बस उतने के लिए ही पी ऐड करना है। 1 लेख सेव हो चुका है, फिर ऐड करना, या फिर अगर पी ऐड किया हो 1 लेख पूरा सेव हो चुका है, फिर सी ऐड कर देना, या फिर अगर पकड़ लोगे मंथली का आपने ऐड किया है, मंथली का सी चल रहा है और आपको एक्सपायरी पे दिख रहा है कि नहीं, वीकली एक्सपायरी पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट ये लेवल तो ब्रेक नहीं कर सकता, थोड़ा दूर है, यहाँ पे पी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका सी तो ऑलरेडी सेफ है, पी में 20 रुपए मिल गया, ऐड हो जाएगा, ऐसे करके आप वीक 3-4 बार ट्रेड कर सकते हो, 2-3 बार सेफ हो जाएगा, 1-2 बार में लॉसेस होगा, बस वही है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल एफर्ट्स टाइम पुटिंग, ओके, to teach us such a simple way. Thank you very much. My question is about price action. You told you used to trade price action. Firstly, yes, मैं trade अभी भी करता हूँ price action. You know, option buying also. Trade it in first 10-15 minutes when the market open, but it max time ATLS, although time SL is small. Can you please tell me details how to price action in the big capital? Big capital में नहीं होता ऑप्शन बाइंग, बिग कैपिटल में करना नहीं चाहिए। क्यों लोग ऑप्शन बाइंग इसीलिए करते हैं क्योंकि पैसे कम है, और जब पैसे बन चुके हैं तो फिर यू हैव टू स्विच द गियर, इन द सेंस कुछ पैसे सेलिंग में, कुछ पैसे फ्यूचर में, कुछ बाइंग में। बड़े क्वांटिटी इन एंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, 4-5 रुपए तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, जब मॉर्निंग आवर का 10-15 मिनट होता है ना, वहां पे मैं पोजीशन बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 मिनट चार्ट में, पहला पॉइंट है कि 15 मिनट जब कैंडल बन गया, देन एज पर प्रोबेबिलिटी मुझे पता है मार्केट आज रिवर्सल जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा 1 मिनट चार्ट में रिवर्सल का सिनेरियो ढूंढते रहूंगा कि नहीं कहाँ रिवर्सल दिख रहा है, पहला 15 मिनट छोड़ दो। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे
या फिर यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये जगह पे मैं ऑप्शन बाई करूंगा। बाई कहाँ तक होगा, जहां जैसे मैंने बोला नेक्स्ट टारगेट 200 तक रहेगा, क्योंकि ये बस मॉर्निंग आवर के लिए। ये पहले मैं बहुत करता था, लेकिन मैं लास्ट में रियलाइज किया कि नहीं, इससे करने से हेडेक ज्यादा होती है, पैसे हर बार नहीं बनते। इसके लिए मैंने फिर और दूर गया, मैंने सोचा कि नहीं, पैसे एक बार कमाऊंगा लेकिन बड़ा कमाऊंगा। इसके लिए मैंने फिर ऑप्शन बाइंग दूर करने लगा। लेकिन पहले इस तरीके का मैं प्लान करता था, पहले एक प्लान पिक्चर में हो जाता था कि मुझे करना क्या है। पहले मैंने गैप अप खुला, आई बी वेरी हैप्पी। गैप अप खुल के अगर ऊपर चला जाता, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता, लेकिन गैप अप खुल के नीचे आ रहा है और ये सिनारियो ऑलमोस्ट 3 दिन से बन रहा है, तो सेम सिनारियो हर बार नहीं बनता। जैसे यहाँ पे गैप अप यहाँ खुला, मार्केट नीचे आ गया, फिर उससे पहले गैप अप खुला, नीचे आ गया। तो आज मैं सोच रहा था रिपीट नहीं होगा, मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, आ गया। अभी देखो कितने अच्छे तरीके से, अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, जब जब हम लोग को सेकंड हाफ में मिलेगा। ऑलमोस्ट उसको ऊपर डिस्कस करेंगे, एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, दो चार है, उसके बाद फिर बाइंग के लिए देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट थिंग कि नहीं, हम लोग मॉर्निंग आवर में अगर ट्रेड करना है, इट विल मोर लाइक एक 1:1 1:2। लेकिन मैं उसको रिकमेंड अभी नहीं करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में तो नहीं करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि पैसा जला देते हो आप लोग कि नहीं। अगर आपको करना है एक्सपायरी के दिन करो, मॉर्निंग आवर में एक मोमेंटम मिल गया ठीक है, उसके बाद वैसे भी एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग मैंने आपको बताया, अगर मोमेंटम करेगा तो पैसा मिल जाएगा। आज भी मिला होगा, अगर मोमेंटम किया तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। शुड आई ट्रेड इट, और ऑप्शन बाइंग का इसी क्लास के अंदर है, आप लोग जाके पूरा देख सकते हो इजीली। शुड आई ट्रेड इट if made near support resistance or closing price of last swing। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, मैं क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट स्विंग ये देखता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सेम है, उसी लेवल पे ही बने रहते हैं। तो क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, सिंगल लाइन आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। स्विंग, लास्ट क्लोज, ये स्ट्रिक्ट प्राइस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज होता है, एक एरिया होता है, तो एरिया में कभी ब्रेक कर सकता है, फेल हो सकता है, लेकिन प्राइस अगर क्रॉस किया तो मेरा एंट्री हो गया, तो ये थोड़ा ईजी रहता है। तो प्राइस के ऊपर sometime 9:15 candle is made of 100 200 points. So if after that candle if I see price action there also भी, yes आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 100-200 पॉइंट बना तो भी कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटाइल उस दिन होने वाला है। प्राइस एक्शन मॉर्निंग आवर के अंदर कोई भी टाइम पे कर सकते हो। प्राइस एक्शन मॉर्निंग आवर में काम करता है ये, क्योंकि उस टाइम पे लोग जंप करते हैं, मैं बाय कर लूंगा, सेल कर लूंगा, वो कर लूंगा, जंप करते रहते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉफिट मिल सकता है। और शुड आई ट्रेड और प्राइस एक्शन 10-15 मिनट इफ देयर इज ए रिस्पेक्टेड। 15 मिनट में अगर चले गए तो इशू होगा। पहले मैं जनरली देखता हूँ 1 मिनट चार्ट में, उसके बाद 5 मिनट चार्ट में। जब 10-15 मिनट हो जाता है 5 मिनट चार्ट में, 1 and 5 मिनट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, उसके बाद बंद। 15 मिनट में मैं फिर ट्रेंड डिसाइड करता हूँ कहाँ तक जा सकता है, पोजिशनल एंड ऑल। ओके, मोर क्लास, अच्छा, प्लीज टेक माई, कैन यू प्लीज टेक वन मोर क्लास ऑन प्राइस एक्शन, आई डू दैट, डोंट वरी। हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर और करेंगे। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एंड अभी देखो, अभी अच्छा बना, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था। 15 मिनट में एक नेगेटिव कैंडल बनाया, अभी दो सिनारियो, नेगेटिव कैंडल बनाया, ये हम लोग को बेस मिल गया, कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ट्रेंड लिया, बेस मिल गया। अभी अभी वेट करेंगे यहाँ पे। अभी ऑप्शन प्राइस क्या हो रहा होगा, लेट्स सी ऑप्शन प्राइस में क्या बन रहा होगा। 48,500, 14 रुपए में मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। ओके, ये 14 रुपए में मिल रहा है, करेक्ट। अभी अगर ये फिर से ब्रेक करता है, ये पॉइंट ब्रेक करता है, समय अराउंड 20 22 25 ब्रेक करता है, मैं यहाँ पे एक पोजीशन बना सकता हूँ। स्टॉप लॉस 10 रुपए में डाल दूंगा, टोटल मेरा यहाँ पे रिस्क रहेगा 12 रुपए का। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं इसीलिए बाइंग नहीं करता ना, लोग ना क्या बोलते हैं, होप में रहते हैं कि नहीं हाँ यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा। इसके कारण क्या होता है ना, मैं आपको एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग एंड ऑल आपको मैनेज करना है, ये पॉइंट ध्यान में, गलती ये कभी मत करना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो मेरा प्लानिंग ये होता है कि नहीं, ये 20-22 रुपए में मैं एंट्री करूंगा, 10 रुपए का एसएल रहेगा। मैं अभी लोग क्या गलती करते हैं कि नहीं यहाँ पे ले लेंगे, हाँ सर 22 रुपए में तो लेना ही है, 12 रुपए में ले लेते हैं। ये गलती कभी मत करना। प्राइस स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये 20 रुपए के आसपास आएगा। ये स्ट्रक्चर तभी बनेगा क्योंकि बहुत अच्छे जगह पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे ये एक स्विंग था, बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन बना के रखे होंगे, मार्केट नीचे गया तो अभी डेफिनेटली पी बहुत सारे लोगों के पास होगा, और सी यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा। मोमेंटम कहाँ है, किसके पास है, ये रेजिस्टेंस के पास है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हायर साइड ब्रेक करे। अगर नीचे की तरफ चल रहा होता तो हम लोग एक्सपेक्ट करते ये ब्रेक करे। अगर मार्केट नीचे आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन करंट लेवल के हिसाब से मार्केट अगर यहाँ वेट करके फिर से ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब 48,500 का पी 20 रुपए 22 रुपए जाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे एंट्री करेंगे, 10 रुपए 12 रुपए का एसएल है, और टारगेट हम लोग का 500 एट द मनी आने तक। 500 मतलब 450 या 500 स्पॉट पे आने तक। अगर स्पॉट में आ जाता है तो हम लोग को पैसा मिल गया, अगर नहीं आता है
कुछ होता है तो 10-12 रुपए हम लोग को जाने वाले हैं, सिंपल। अगर कोई बोलेगा सर ऐसे लेट हो गया और फिर री एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन वी गोइंग टू लुक आफ्टर द स्पॉट चार्ट। क्या स्पॉट चार्ट में वही प्राइस बना रहा है, हो सकता है ये ब्रेक किया, एक स्विंग लगाया, 10 रुपए चला गया, लेकिन अगर सेम पैटर्न बना रहा है तब एंट्री कर सकते हैं। ऐसे मतलब इन द सेंस बाइंग की तरफ अगर बनाए तब एंट्री कर सकता है, अदरवाइज नहीं। करंट लेवल पे अच्छा हो गया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली 11 बज चुका है और हम लोग 200 से 300 250 के आसपास चल रहा है। ओके, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। मैं बियरिश इमीडिएटली बन जाऊंगा अगर ये 48,100 के नीचे आना स्टार्ट करता है, बियरिश इन द सेंस नेगेटिव साइड, और मैं बाइंग के साइड में नहीं सोचूंगा। अगर ये 11:30 बजे के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है और ऑप्शन प्राइस में 22 रुपए आ गया, तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर अगर मुझे पी बाय करना है तो पहले ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल एक मिल जाएगा। जैसे फॉलो थ्रू इन द सेंस ये कैंडल ऐसे बना, फिर हो सकता है मैं पुल बैक एंट्री के लिए सोचूं, या फिर थोड़ा सा ये 48,000 जब ब्रेक करेगा उसके लिए सोचो। तो ये दो ट्रेड मुझे दिख रहे हैं कि नहीं पॉसिबल हो सकता है आज के डेट पे। इधर इट गोइंग टू रिटर्स बैक 48,000 या फिर ये ब्रेक करके 400 के आसपास जा सकता है। अभी अच्छा एक बेस बना चुका है, बस 48,100 के नीचे आया, आई एम गोइंग टू वेट फॉर ए पुल बैक कैंडल। अगर इसके ऊपर निकलता आई एम गोइंग टू वेट फॉर ए 22 प्राइस। ये मेरा कंडीशन हो चुका है, क्योंकि जो कंडीशन हम लोगों ने पहले से बनाया था मार्केट रिवर्स होगा, आज ये बन चुका है। 200 से लेकर 250 के बीच में मार्केट साइडवेज जाएगा, ये बन चुका है। तो टिक हो चुके हैं, दो सारे एनालिस्ट से टिक हो चुके हैं। अभी थर्ड 22 के ऊपर निकला बाइंग होगा, इसके नीचे अगर 48,100 आएगा, उसके बाद अगर पुल बैक कैंडल, कुछ ऐसे कुछ कैंडल अगर मुझे दिख रहे होंगे, पुल बैक के कुछ कैंडल अगर दिखेंगे, तो मैं एंट्री कर लूंगा पी के साइड पे फॉर द टारगेट ऑफ 48,000। बस, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको करके कोई फायदा है नहीं। ओके, इजी, समझ में आ गया। सर फर्स्ट क्वेश्चन में बुलिस लिखा था, बेरिस नोटपैड और एक बार लगाते हैं, क्या बुलिस 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 बेरिस कहाँ था, क्या देखते हैं। हेलो मास्टर जी, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ओके स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल था। ओके मैंने बुलिस, सॉरी माय बैड। हाँ, तो रेड कैंडल बना है, ठीक है। सेकेंड डे फ्लैट ओपनिंग हुआ, गोज डाउन एंड क्रिएट हैमर। अच्छा अच्छा, ये नीचे की तरफ गया, इसका मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है, फिर हैमर बनाया, परफेक्ट। नेक्स्ट डे फिर बाइंग के लिए सोचेंगे, राइट, फिर बाइंग के लिए सोचेंगे। इमीडिएट कैंडल जो बनेगा, इमीडिएट कैंडल जो बनेगा तो बाइंग के लिए सोचेंगे, कोई इशू नहीं है। आंसर रिमेन सेम, ऐसा कुछ ये नहीं था। ओके ओके, आई होप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो आई होप आपको सेशन अच्छा। देखो मैंने सिंपल आपको बताया, डायरेक्शनल मिलेगा इसके ऊपर, तो तब तक के लिए ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल करते रहो। जब यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, तब हो सकता है 50,000 हमको दिखे भी ना, बहुत जल्दी चला जाए। तो मेक श्योर कि नहीं, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये लेवल पे मैं एग्रेसिव था सेलिंग के लिए। यहाँ पे कुछ पैसे बने, फिर जब ये ऊपर गया एक एसएल हुआ, मैं अभी कूल डाउन हो चुका हूँ कि नहीं, वेट करेंगे, अभी ट्रेड नहीं है, अभी बड़ा क्वांटिटी लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में कंजेशन है, नीचे कंजेशन है, ऊपर है, तो एक बार आने दो। इधर इलेक्शन के टाइम में आएगा, उसके बाद जाएगा, या फिर नीचे आएगा, कहीं पे भी आए हम लोग को ट्रेड मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, 2,000 से 1,500 2,000 पॉइंट का एक मंथ में हमको ट्रेड मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ मिल जाए, क्योंकि अभी 5-6 दिन और बाकी है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मिले, लेकिन एक अच्छा खासा रैली हम लोग को मिलना चाहिए। जिस हिसाब से ये मार्केट रेंज बाउंड किया है, ये बॉक्स बनाया है, ये एक अच्छा रैली, तो इसको मिस नहीं करेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा आपको। क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं, पानी की गहराई नापने के लिए आप अगर लकड़ी से देख रहे हो या एक पेड़ से देख रहे हो, तो आप गिरोगे नहीं, डायरेक्ट जंप कर रहे हो तो फिर मरने वाले हो, तो सिंपल है। ओके, वेट करते हैं, क्या ये 100 आ रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस। ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फिर 14,500 का सी 2025 आना चाहिए, उसके बाद। ओके, टारगेट क्या होगा, चलिए थोड़ा सा टारगेट भी देख लेते हैं, अगर बाइंग प्लान हो रही है तो टारगेट भी देख लेते हैं। 43,500 10 रुपीज हो गया अभी। ओके, 10 रुपीज हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा 20 रुपए कर देंगे, 22 नहीं 20 रुपए के आसपास, 10 रुपए रिवर्स होना चाहिए अगर यहाँ से यहाँ गया तो पहला पॉइंट है, टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपल। जितने लोग भी सेल किए होंगे उनका स्विंग अगर देखेंगे, 30 रुपीज का स्विंग है, 40 रुपीज का एक स्विंग है, 45 रुपीज का एक स्विंग है। तो टारगेट कैन बी दिस एरियाज, क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने लोग ऑप्शन सेल करते रहते हैं लास्ट स्विंग में ऐसे डाल देते हैं, ट्रेल करते हैं, क्योंकि आजकल तो ये चलता ही है, क्योंकि उनको पता है रिवर्स हो गया, कुछ हो गया, ये सबके कारण। तो मेक श्योर कि नहीं, ये स्विंग ब्रेक करेगा, हम लोग ट्रेल लेंगे, 30 आ गया तो ट्रेल करना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-4 रुपए ट्रेल करना पड़ेगा।
40-45 कैन बी द वेरी गुड टारगेट अगर ये लेवल आते हैं, या फिर उसके ऊपर जाता है तो ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो ऑप्शन सेल करते होते हैं। पी का चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ मैं, पी कैसे दिख रहा है। 48,000 का पी 27-28 रुपीज में दिख रहा है। ये अगर मूव करेगा तो ये स्पाइक लगाएगा, जैसे ये स्पाइक लगाया था, राइट, स्पाइक लगाएगा। अगर ये मूव किया तो एक कैंडल आएगा फिर नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में है। तो एक कैंडल ऐसे बनाएगा फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम केसेस होते रहते हैं, लेकिन फ्लैट चार्ट नहीं दिख रहा है। जैसे थोड़ा सा फ्लैट चार्ट दिखता तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता हूँ। जैसे ऐसे फ्लैट चार्ट कुछ अगर दिख रहा है ना, मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता हूँ उस दिन ऑप्शन बाइंग एग्रेसिव करना है करके। लेकिन अगर डाउनफॉल में है तो कोई ना किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो स्पाइक आता है, फॉलो थ्रू नहीं आता, स्पाइक आता है फिर नीचे आ जाता है। और अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे दिख रहा था, कहाँ गया ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, सॉरी 49,500 नहीं, पी गलत लगाया मैंने, 45,000। ये अगर देखेंगे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे या डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख जाएगा अगर ये क्रॉस करेगा तो, बस उसी के लिए प्लान करना है अगर होगा तो। अदरवाइज ब्रेक किया तो देखेंगे, फिर से देखो आ गया 200 नीचे की तरफ, ब्रेक किया फिर ऊपर की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थोड़ा सा है मार्केट के अंदर। बस 20 रुपए के ऊपर निकलना चाहिए। 20 रुपए के ऊपर निकला तो 40-45 का टारगेट, नहीं निकला तो दैट्स इट, मतलब और कुछ नहीं है दिन भर। ओके, तो थैंक यू। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और जितने लोग रिव्यू कमेंट नहीं दिए हैं, मेक श्योर करना कि नहीं, एप्लीकेशन में जाके दे देना प्ले स्टोर में। एंड ओके, तो थैंक यू एवरीवन। आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और हम लोगों ने अभी इसके अंदर 5,600, कुछ नहीं तो 5,000 हम लोग बुक कर रहे हैं। तो नेट टू नेट में हम लोग 3,000 से साढ़े, मतलब पॉइंट वाइज हम लोगों ने 200 मिनिमम पॉइंट कमाए हैं, इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी। ये समय अराउंड 240 से 250 पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट अगर कैलकुलेट करेंगे 200 मिनिमम पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया है। अभी हम लोगों ने ट्रेड लिया है दूर का, कुछ शॉर्ट किए हैं 400 रुपए का यहाँ पे, और यहाँ पे 500 रुपए का समय अराउंड। इसके अंदर भी हम लोगों को 30-40 रुपए के आसपास कुछ लॉस दे रहा है। जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके अंदर भी बढ़ता जाएगा। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि नहीं फॉलो द मार्केट स्ट्रेटेजी में कैसे सिनेरियो रहता है। जनरली ट्रेंडिंग मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, साइडवेज एंड ऑल रहता है तो हो सकता है घुमा फिरा के 50-100 रुपए बचे, इस तरीके का हो सकता है। ओके, तो ठीक है। और तो कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक।